हेलो हेलो हेलो, आ जाओ भाई। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहर का टाइम में फिर तो स्वागत करते और सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट, इशार से कौन कौन सारे इशारता हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए सारी 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 सार रेवाड़ी से राम 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 भाई राम राम। करा भाई स्टार्ट। देखो भाई, आप लोगों को पता है, आप इन्हें भाई हरियाणा जिक्के की भाई सीरीज शुरू कर रखी है। और आज हमारी इसकी भाई 10th नंबर की क्लास है, 10वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हम लोग भाई शहरों के उपनाम, शहर लगा लो या फिर आपके जितने भी जिले हैं हरियाणा के, उन जिलों के क्या है उपनाम करेंगे। उपनाम का मतलब जो उनके निक नेम है वो आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आपको भाई क्लास के अंदर ही सारे प्रश्न याद करवा दिए जाएंगे। और जो आपके कल जो फिल्मी जो जगत जो हरियाणा था, फिल्मी जगत का हरियाणा, ठीक है, उसका जो सेकंड पार्ट है 10 एक प्रश्न उसके रह गए थे, वो प्रश्न भी आज की क्लास के अंदर पूरे करवाए जाएंगे। साथ के साथ अगर आपको इन प्रश्नों के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, और ये जो वीडियो है ये आपकी आधे घंटे बाद प्राइवेट हो जाएगी क्लास खत्म होते ही, तो आप अपना बैच है जॉब टारगेट के नाम से अपना बैच मिलेगा आपको। ठीक है, ऐप मिलेगा, इस ऐप के ऊपर बैच मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर भाई। ठीक है, वहां से आप लोग अपना बैच ले सकते हो सीईटी की, अगर कोई सीईटी की तैयारी करने लग रहा है। ठीक है भाई, स्टार्ट करा भाई, करा। आ जाओ सर। टेस्ट होगा, टेस्ट 3 बजे यार, टेलीग्राम के अंदर डाल दिया। टेस्ट है आपका 3 बजे होगा भाई। जो टेस्ट है आपका, जो लाइव मॉक टेस्ट होगा, फ्री होगा, वो कोई भी बच्चा दे सकता है भाई। ये जरूरी नहीं है जिसने बैच लिया सिर्फ वही दे सकता है। कोई भी साथी जो भी लाइव मॉक टेस्ट दे के देखना चाहता है वो दे सकता है दिन में 3 बजे अपने ही इस एप्लीकेशन के ऊपर भाई, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। उधर आपको लाइव टेस्ट के सेक्शन में टेस्ट होगा आपका लाइव। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। देखो आधे बच्चा ना नुए कौन मेरा क्लास भी होगी के। हाँ, लाइव टेस्ट भाई 3 बजे होगा। देख आधे तो टेस्ट का भरोसे बैठे हैं। सुबह टेलीग्राम का मैं डाल के बता दी थी माँ भाई 3 बजे होगा। देखो क्या है, भारत की गेहूं की टोकरी, बहुधान्यक, रोटी की भूमि या ब्रह्मावर्त के नाम से किसको जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। बताओ फटाफट से। और दिन संडे की क्लास होया कर दिन, इसलिए आधे बच्चे ने बेरा को नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई सीईटी में, अगर प्रश्न छोड़ते हो तब नेगेटिव है। ठीक है, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करो, कोई नेगेटिव नहीं है। क्योंकि भाई पता क्या था, क्योंकि अभी अपनी एक तो दिवाली की छुट्टी होगी थी, दिवाली वाले दिन की छुट्टी कर दी थी। ठीक है, तो उसका नाम की वो रिकवरी आड़े कर देंगे यार। अब तम 6 क्लास तो होनी चाहिए। ठीक है, दिवाली की छुट्टी होगी थी तो आज ये 6ठी क्लास है इस सप्ताह की। ठीक है, हो सकता अभी ये जो अगला वीक आएगा, जैसे कल से परसों, मतलब कि जैसे 4 तारीख से जो अगला वीक स्टार्ट होगा भाई, मैं मतलब कि इस वीक के अंदर एक छुट्टी ले सकता हूँ। ठीक है, मेरे को मतलब एक काम है, छुट्टी में ले सकता हूँ, तो वो पता नहीं किस दिन की मैं छुट्टी लूँगा। तो इसलिए भाई मैं एडवांस ही संडे को क्लास लेने लगे रहा हूँ, ताकि आगे मैं अगर कोई छुट्टी लूँ किसी दिन तो आज के दिन की पढ़ाई खराब ना हो। मतलब एक दिन में आपको एडवांस करवाने लग रहा हूँ। ठीक है भाई, तो भारत की जो गेहूं की टोकरी है, बहुधान्यक या रोटी की भूमि या ब्रह्मावर्त के नाम से किसको जाना जाता है, आप सभी को पता है। हरियाणा को क्या है, भारत की गेहूं की टोकरी। ठीक है, यानी कि जो अपना इंडिया है, इंडिया की, एक सेकंड रुकियो, इंडिया है जो अपना भारत है, भारत की गेहूं की टोकरी। इसको देखो, भारत की गेहूं की टोकरी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर क्या सबसे ज्यादा आपका गेहूं का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन वो आपका कहां पर होता है, हरियाणा के अंदर क्या सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, बहुधान्यक। बहुधान्यक क्या मतलब, बहुत सारा धन, यानी कि जो गेहूं रूपी धन है वो भी कहां पर, हरियाणा के अंदर होता है। रोटी की भूमि, अब जहां पर यार गेहूं सबसे ज्यादा हुआ तो रोटी की भूमि भी उसी को बोला जाएगा। और ब्रह्मावर्त, साक्षात क्या ब्रह्मा जी ने क्या है भाई इस प्रदेश को बसाया था, तो इसलिए क्या इसको ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी निक नेम से किसको जाना जाता है, हरियाणा राज्य को जाना जाता है। सिंपल सा प्रश्न था, आसान सा था। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में बहुधान्यक मिलेगा, गेहूं की टोकरी मिलेगा, रोटी की भूमि या ब्रह्मावर्त। तो ये कर लोगे इजी, इसके अंदर कुछ याद करवाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, गेहूं चावल, वेरी गुड। अब है सर सारी क्लास ओपन कर दो हरियाणा जीके की प्लीज भाई, बैच के अंदर उधर जाके देख लो। अगला देखो, अगला क्या है,
किस जिले को हरियाणा के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है? भाई कौन से जिले को है भाई हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है? ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो किसको जाना जाता है भाई? करनाल को। करनाल को क्या हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है? इसको देखो याद कैसे रखोगे। देखो पेरिस, पेरिस के अंदर क्या गया? रीस करना। पेरिस के अंदर क्या गया? रीस करना। रीस करना किसको बोलते हैं? जो नकल करते हैं ना, फिर नकल हरियाणवी के अंदर बोला है कि मेरी रीस क्यों करे भाई, मेरी नकल क्यों करे, मेरी रीस क्यों करे, यानी कि जो नकल करना होता है उसको रीस करना बोलते हैं। कर और नाल, कर का मतलब हो गया हाथ, हिंदी के अंदर पढ़ा। कर का मतलब क्या था? हाथ। नाल का मतलब जो दो नाली हो ना बंदूक, ढचंग ढचंग, ठीक है, यानी जो दो नाली जो बंदूक आपकी वो होगी, ठीक है। और हाथ में जो दो नाली जो रखते हैं, ठीक है, उनकी रीस करना सबके बस की बात नहीं होती। पेरिस, समझ में आया? यानी पेरिस हरियाणा के पेरिस के नाम से किसको जाना जाएगा? करनाल। याद कैसे रखोगे? जो हाथ में जो दो नाली रखते हैं, कर का मतलब हाथ, नाल का मतलब जो दो नाली है, हाथ के अंदर जो भी व्यक्ति दो नाली रखते हैं उनकी रीस करना यानी उनकी कॉपी करना, उनकी नकल करना क्या है? सबके बस की बात आपकी नहीं होती। इतनी चीज आ गई समझ में? उसके बाद अगर आप फिर भी उनकी अगर रीस करोगे तो आपके हाथ में क्या आ जाएगा? धान का कटोरा आ जाएगा, ठीक है। तो धान के कटोरे के नाम से भी किसके नाम है? धान के कटोरे के नाम से भी किसको जाना जाता है? करनाल को क्या है? धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे याद रखोगे? पहली बात तो भाई जो हाथ में, कर का मतलब हाथ, हाथ में दो नाली रखता है उसकी रीस करना यानी कि उसकी कॉपी करना सबके बस की बात नहीं है। अगर फिर भी आप धक्के से उसकी कॉपी करने का प्रयास करोगे तो हाथ में क्या है? दान का कटोरा आ जाएगा। कटोरा लेके भीख मांगते दिखोगे, ठीक है। आगे चीज समझ में। तीसरा आपका कैसे करनाल और कैसे ही कर्ण नगरी, यानी कि कर्ण नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? करनाल को भाई कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तीन नाम है करनाल के, तीनों याद हो गए। पहला नाम आपका करनाल, हाथ में क्या है? नाल रखना, दो नाली रखना सबके बस की बात नहीं है, यानी कि ये रीस करना है हाथ में दो नाली की, ये सबके पास, यानी कि हरियाणा के पेरिस के नाम से करनाल को। दूसरा धान का, अगर आप हाथ में फिर भी रीस करते हो, कॉपी करते हो कि हां भाई मैं भी दो नाली रख लूं, तो क्या है? हाथ में दान का कटोरा आ जाएगा। तीसरी चीज क्या है? इसको कैसे करनाल, कैसे कर्ण, यानी कि कर्ण नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। शिव रूहिल भाई बैच लिया, सिर्फ बैच वाला कंटेंट पढ़े तो सीट हो जाएगा। हाँ भाई, जिससे कहते हैं मोहित पुनिया का बैच लिया हुआ है, क्या पढ़ाया ना आवे डैश बुरा का ले, बाकी मैंने सभी पेपर तैयारी चल। भाई जिसका लेना चाहो ले ले भाई, आड़ नाम ना चलाओ भाई, ठीक है भाई। ये मन बेरा है, ये सारे सौदे हैं ना, ये स्पेशल एक अभियान चला रखे मेरा खिलाफ, तब ना बेरा को नहीं मन्ना बेरा है, ठीक है। ठीक है, स्पेशल इंस्टाग्राम पे टीम बिठा रखी है, वो स्पेशल नो मेरा खिलाफ स्टोरी गेड़ा हैं, बनावे हैं, वीडियो बनावे हैं, स्पेशल यूट्यूब पर कमेंट आवे हैं कि हाँ ये नहीं है, वो नहीं है, फलान सब बहुत पूरा हंगा लगाए रखा है। तो अपना बेरा कौन बहुत हंगा लगाए रखा भाई, अलग अलग लोगों के फ़ोन आवे हैं, ऐसे कर दो वैसे कर दो, ठीक है। चीज़ें बहुत सारी पूरा नो चारों तरफा सारा सुद्धा एक हो रहा भाई, तब ना बेरा को नहीं चारों तरफ था, ठीक है। तो देखो क्या है, तो हरियाणा के पेरिस के नाम से चीज़ें समझ में आ गई। करनाल, करनाल को हरियाणा का पेरिस के नाम से, धान का कटोरा और कर्ण नगरी, इन तीन नामों से इसको स्पेशल जाना जाता है भाई। अगला देखो, गला क्या आपका, विज्ञान नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ भाई, विज्ञान नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यह प्रश्न पूछा गया। गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अंबाला या पलवल? देखो विज्ञान का मतलब ही क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है साइंस, ठीक है। विज्ञान का मतलब क्या होता है? साइंस, यानी जो साइंस नगरी है, साइंस नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? अब साइंस का सारा खेल कहां पर होता है? दिमाग के अंदर होता है। अरे जो साइंस की जितनी भी चीजें बनी है वो सारी कहां से बनी? आप सभी को पता कहां से बनी? दिमाग से। मनुष्य का दिमाग है वही तो साइंस का जन्मदाता है। सारी साइंस की चीजें किसके द्वारा बनाई गई है? विज्ञान नगर, यानी कि जो मनुष्य का दिमाग है उसी के द्वारा बनाई गई। और मनुष्य का दिमाग है कहां पर? बालों के नीचे ही तो मनुष्य का दिमाग है, ठीक है। कौन से बालों? सिर के बालों। और दूसरे बालों मत समझ लेना, ठीक है, दूसरे बालों के नीचे नहीं, सिर के बालों के नीचे
ही क्या है, मनुष्य का दिमाग है, यानी कि अंबाड़ा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अंबाड़ा, अंबाड़ा से बढ़ेगा बाड़, यानी कि बाड़ों के नीचे ही क्या है, विज्ञान की जो सारी नगरी है, आपकी जो ज्ञान की, साइंस की जो सारी नगरी, वो कहां पर है, यहां दिमाग के अंदर है। और ये दिमाग है कहां पर, बाड़ों की नगरी के अंदर ही तो है, यानी बाड़ों के नीचे ही तो क्या है, पूरा पूरा दिमाग का सारा सौदा, यानी कि अंबाड़ा क्या है, अंबाड़ा को आपकी विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो विज्ञान नगरी, जो अपने दिमाग है, बाड़ों के नीचे जो विज्ञान नगरी है, यहीं से अपने शरीर के सारे उपकरण भी कंट्रोल होते हैं। अपने शरीर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण हैं, जैसे मान लो हाथ हो गया, हाथ भी अपना उपकरण है, पैर हो गया, ठीक है, कुछ भी लगा लो, सारे के सारे के उपकरण है। एक और उपकरण हो, वो सिर्फ नरों के पास है, तो सारे उपकरण भी किससे कंट्रोल होते हैं, ये भी बाड़ों के नीचे जो दिमाग है उसी से जरूर कंट्रोल होता है, यानी कि अंबाड़ा, यानी कि उपकरणों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, उपकरणों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, इसके नाम से भी किसको जाना जाता है, अंबाड़ा को क्या है, उपकरणों के शहर के नाम से जाना जाता है। ये चीज भी याद रखना। दूसरा आपका अंबा से अंबाड़ा हो गया, एक हो गया अंबाड़ा से ही आम भी तो बनने लग रहे हैं, ठीक है। आमों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, आमों के शहर के नाम से, आमों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, अंबाड़ा को आमों के शहर के नाम से जाना जाता है। तीसरी चीज, अब आपके पास साइंस आ गई, बाड़ों के नीचे आपके पास साइंस है, ठीक है, आपके पास उपकरण भी आ गए, औजार, इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब वो औजार चलाने के लिए आपको आईटीआई करनी पड़ेगी, यानी अप्रेंटिसशिप बोलते हैं जिसको, आईटीआई जो करते हैं, यानी अप्रेंटिसशिप तो आपको करनी पड़ेगी, यानी अप्रेंटिसों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है भाई, जहां पर अप्रेंटिस आते हैं उपकरणों को चलाना सीखने के लिए, आईटीआई तो करनी पड़ेगी। वेल्डिंग, अब उपकरण आपका वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग करनी सीखनी तो आईटीआई तो करनी पड़ेगी, यानी अप्रेंटिसों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, आपका अंबाड़ा को अप्रेंटिसों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये सारा सौदा क्या है, ये सारा सौदा कहां पर मिक्स होता है, कहां पर सारी चीजें कंट्रोल करता है, अपना दिमाग है जो बाड़ों के नीचे, वही इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। यानी जो मिक्सी सिटी है, ठीक है, मिक्सी सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, मिक्सियों का शहर। मिक्सी देखिए ना, जो जूस काटने वाली मिक्सी, मिक्स सारा सौदा मिक्स कर दिया है, मिक्सी सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, अंबाड़ा। या फिर ऐसे मतलब बाढ़, बाढ़ आपके क्या मिक्स हो रहे हैं, बाढ़ आपके क्या है, सारे मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके अंबाड़ा के नाम, एक बार दोबारा से रिवाइंड करोगे, विज्ञान नगरी के नाम से किसको जाना है, विज्ञान, साइंस, साइंस कहां पर, सारी आपके बाड़ों के नीचे क्या सारी साइंस है, यानी अंबाड़ा। दूसरी चीज, अब वो सारी साइंस तो, अब जितने भी उपकरण आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, या फिर एक और औजार है, ठीक है, सारे औजार है आपके किस चीज से कंट्रोल, औजार सिर्फ नरों के पास है, तो सारे औजार किसके साथ कंट्रोल होते हैं, सारे आपके इस दिमाग के साथ कंट्रोल है, जो बाड़ों के नीचे दिमाग है। तीसरा, आमों के शहर के नाम से, ऐसे अंबाड़ा, ऐसे आम। तीसरा आपका अप्रेंटिसों की, यानी कि अब आपके पास जो उपकरण है उनको कंट्रोल करने के लिए अप्रेंटिस, यानी कि आईटीआई भी करनी पड़ेगी, अप्रेंटिसों के शहर के नाम से भी अंबाड़ा। और मिक्सी सिटी के नाम से बाड़ आपके क्या सारे मिक्स हो रहे हैं, यानी कि इसको भी अंबाड़ा, अंबाड़ा के नाम से जाना जाता है। अभी तक आप इन्हें दो पढ़े हैं, दो शहर, करनाल, हाथ में जो नाल रखना क्या है, सबकी मतलब बस की बात नहीं, सारे जने उसकी रीस नहीं कर सकते। हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है, और जो रीस करेगा उसके हाथ में दान का कटोरा जाए, दान के कटोरे के नाम से। और कैसे करनाल, कैसे कर्ण नगरी के नाम से। दूसरा आप इन्हें पढ़े अंबाड़ा, विज्ञान नगरी बाड़ों के नीचे है, ठीक है। और आपका उपकरणों के शहर के नाम से भी आमों का शहर, अप्रेंटिसों का शहर, और मिक्सी सिटी, ये नाम आपको याद रखनी। आगे चले, इतनी चीजें दिमाग में घुस गई, आगे देखो भाई, साइबर सिटी या कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से किस जिले को जाना जाता है, बताओ भाई। साइबर सिटी है या कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। अब आप देखो इसको कैसे करेंगे। ये आपका गुरुग्राम जो शहर है भाई, इसको साइबर सिटी या कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। साइबर का मतलब ही क्या हो गया, साइबर का मतलब हो गया भाई, जो आपने सुना होगा साइबर अपराध, यानी कि जो ऑनलाइन जो सारा सौदा है उसको साइबर सिटी बोलते हैं, ठीक है। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, जहां से आप लोग कॉल करते हो, सारी चीजें जो कॉलिंग वगैरह 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 होती है, वो सारी कॉल सेंटर से होती है। तो ये गुरुग्राम को देखो, गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम से क्या गया, गांव बन गया, गांव। और जो अपने गांव हैं, गांव है जो आपके गांव देखे होंगे, एक तो शहर होंगे, गांव हो गए, जो आपके गांव हो गए। गांव के अंदर क्या आपने कभी भी आपने साइबर सिटी देखी, यानी कि ऑनलाइन का इतना युग देखा, गांव के अंदर नहीं होता ज्यादातर ऑनलाइन का युग कहां पर, शहरों के अंदर। गांव के अंदर तो भाई फोटोस्टेट की दुकान पानी भी मुश्किल हो है, ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान तो वो और भी मुश्किल काम है। ये सारे किधर, शहरों के अंदर मिलते हैं। यानी कि आपका जो साइबर सिटी है, साइबर सिटी क्या, हम इसको कैसे याद करेंगे भाई, साइबर सिटी ऑनलाइन चीजें गुरुग्राम, यानी कि गांव के अंदर उपलब्ध है। गुरु नो नहीं है भाई, साइबर सिटी नहीं है। क्या कॉल सेंटर गांव के अंदर उपलब्ध
उपलब्ध है कॉल सेंटर? ठीक है, क्या कॉल सेंटर गांव के अंदर उपलब्ध है? नहीं गुरु, नहीं है। क्या आपके मेडिकल वाली चीजें हैं, आपकी मेडिसिटी, ठीक है, क्या आपकी जो मेडिकल वाली चीजें, मान लो किसी के चोट लग जाए, कुछ बड़े बड़े अस्पताल क्या गांव के अंदर मिलते हैं? नो गुरु। ठीक है, चौथी चीज आपकी देखो, साइबर सिटी, कॉल सेंटर, मेडिसिटी, या फिर आपके जो मनोरंजन जो होना है, जैसे आपका सिनेमा हॉल हो गया, मनोरंजन के लिए कुछ भी लगा लो तो, या फिर टीवी एलसीडी, क्या गांव के अंदर मिलती है? नहीं मिलती। यानी कि मनोरंजन सिटी भी क्या है गांव के अंदर? नो गुरु, नहीं है भाई। मनोरंजन सिटी के नाम से भी किसको? गुरुग्राम को जाना जाता है। इसके अलावा आपके पास पूछ लो है मैं से क्या गांव के अंदर मिलियनर मिलते हैं? मिलियनर का मतलब अमीर आदमी मिलते हैं, यानी कि मिलेनियम सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? मिलेनियम सिटी के नाम से भी, इसके नाम से भी किसको जाना जाता है? गुरुग्राम को। क्या है? मिलेनियम सिटी। नहीं गुरु, नहीं मिलते भाई। इसके अलावा आपका अरावली पर्वत का मुख्य द्वार, या फिर अरावली पर्वत की जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला ना आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, अरावली पर्वतमाला का जो प्रवेश द्वार समझ लिया, मुख्य द्वार है पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, उसके नाम से किसको जाना जाता है? आपके इसको गुरुग्राम को जाना जाता है। चीजें याद हुई, दिमाग के अंदर चीजें घुसी। एक बार और फिर से रिवाइंड करोगे, देखो भाई, साइबर सिटी, साइबर का मतलब होता है ऑनलाइन फ्रॉड। आपने सुना भाई, साइबर अपराधों के लिए तुरंत उससे पुलिस से संपर्क करें, कोई भी साइबर 1930 पे कॉल करें, ठीक है, और फटाफट से साइबर अपराधों का कोई भी वो हो जाए, फ्रॉड हो जाए, उसका FIR कटवाएं। ठीक है, तो यानी कि जो साइबर सिटी होगी, यानी जो ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, और कॉल सेंटर हो गया, यानी कि आप लोगों को पता जो ऑनलाइन फ्रॉड है या फिर जो साइबर यानी ऑनलाइन वाली चीजें क्या गांव के अंदर मिलती? गांव के अंदर नहीं गुरु। ठीक है, क्या गांव के अंदर कॉल सेंटर मिलते हैं? नहीं गुरु, यानी गुरुग्राम। तीसरा, क्या मेडिकल वाली चीजें मिलती हैं? नहीं गुरु। क्या मिलियनर मिलते हैं? नहीं गुरु। क्या मनोरंजन के साधन मिलते हैं? नहीं गुरु। और अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। तो ये चीजें गुरुग्राम के निक नेम है, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए होंगे। बताओ, हरियाणा जीके की जगह फुल बैच लेना है भाई, प्रियंका मैसेज कर लेना भाई इंस्टाग्राम पर या ईमेल पर भाई। हाँ भाई दिनेश, कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे वाला मैथ करते हो काफ़ी है, लिपटा दोगे भाई। कपिल, मैं हिंदरगढ़ से हूँ। सर, एक सर ने आपकी बुराई की, नो बोला कि आप बस डबल मीनिंग बात करो भाई। आड़े तो नोवे कराएंगे, डबल डबल नहीं आगा तो सिंगल मीनिंग में चल जाएंगे। पढ़े लोग में पाठता उतार पे सुसरे नुए फूकी जाए। काम धंधा कि में है को नहीं, मिर्ती बोलने का काम धंधा कौन चल रहा है? मेहनत करने का चल लगा दारी गुदाम दम होता हम बोलियो डबल मीनिंग। और भाई मेरी ना बताया करो, कोई चेकी में बकी जाओ, मेरी ना बताया करो। मना इन चीज़ा तो कोई मतलब है कौन भाई? मैं मेरा काम चलो मन मेरा, मैं मेरा काम कुकर करूँ, दुनिया चेकी में बकी जाओ, सारे डर के लोग हों धरती पे। ठीक है, साइबर सिटी या कॉल सेंटर, ये समझ में आ गया किसको जाना जाता है? गुरुग्राम को भाई। सर आज मैथ की क्लास, हाँ मैथ की क्लास भी लगेगी भाई। देखो भाई, अगला देखो, अगला क्या है? मैग्नेट सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा है, बताओ भाई। मैग्नेट सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट से। सर कोई भी, हाँ भाई मेरे ना बताया ना करो भाई। ठीक है, अपना काम तो काम रखा करो भाई, अपना पढ़ो तो हमारे, ठीक है, और अपना बस घर का नहीं हो। मैं तिना बताया करो चे को कि मैं बके जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, मैग्नेट सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार या अंबाला? तो भाई आपके हिसार शहर है भाई, इसको मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देखो मैग्नेट सिटी का मतलब क्या, देखो ये रहा,
ये आपका मैग्नेट सिटी है। मैग्नेट सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? अब मैग्नेट का मतलब ही क्या होता है? अट्रैक्ट करना, ठीक है। जैसे मैग्नेट हो गया भाई आपका, जैसे कि एक मैग्नेट यहां पर रख दिया, दूसरा मैग्नेट है। मैग्नेट का काम क्या है? जैसे लोहे की चीजें उसको अट्रैक्ट करेगा, कोई भी चीज उसको अट्रैक्ट करेगा। इसार, सार का मतलब क्या? सार का उल्टा हो गया आपका जार। सार का उल्टा क्या हो गया आपका? जार हो गया भाई, ठीक है। और जो जार होता है, जार क्या है? अलग अलग मादाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जार करता ही क्या है? अलग अलग मादाओं को अपनी तरफ क्या है? आजा मादा, आजा मादा, आजा मादा, ठीक है। यानी कि जार क्या है? जार अलग अलग मादाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक स्किल होती है, पावर होती है नो, आजा, ठीक है। यानी कि उसको क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब कोई जार अगर जारी मारता है मादा को अट्रैक्ट करने की के है हे जी मोहित दुनिया उल्टा बोल रहा है क्या बोल रहा है डबल मीनिंग बातें कर रहा है जी ठीक है भाई। तो अब देखो, अब कोई मादा को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है, तो पिटने की संभावना तो उसकी होगी भाई। अब कोई बिना बात मादा को अट्रैक्ट करेगा तो कोई ना कोई भाई थप्पड़ धर देगा कि मेरा मादा आगे धर दे खटक देसी। तो यानी कि क्या उसकी बॉडी भी किसकी होनी चाहिए? स्टील की बॉडी होनी चाहिए। यानी कि स्टील सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? स्टील सिटी के नाम से भी भाई इसार को जाना जाता है। दो चीजें दिमाग में घुसी, मैग्नेट सिटी यानी चुंबक, सार, सार का उल्टा जार, यानी जार जो व्यक्ति, जार व्यक्ति तो समझते होगे जो अलग अलग मादाओं को अट्रैक्ट करता फिरता है। ये मादा, आजा मादा, एक मादा दिखी दूसरी दिखी सुंदर, नहीं वो सुंदर नहीं, ये है यहां पर आजा, ठीक है। यानी कि अट्रैक्ट करता फिरता, उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपनी शो करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मैग्नेट सिटी यानी इसार। अब क्या है? मैग्नेट जो सिटी यानी कि अब जो ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करेगा तो उसकी पिटने की संभावना भी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि उसकी बॉडी भी किसकी? स्टील की होनी चाहिए भाई, वरना कोई ना कोई एक आधा दर्जा। यानी कि स्टील सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? इसार को। इसके अलावा जो इस्पात नगरी है, लोहा व इस्पात, सुनिया होगा, लोहा व इस्पात नगरी, ठीक है। लोहा व इस्पात यानी कि इस्पात नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? इस्पात नगरी के नाम से भी किसको? इसार को जाना जाता है। इसको देखो, आपने सुना वो लोहा और इस्पात। अब लोहा की बात होने, अब स्टील की बात होगी तो सीधी बात है, स्टील के अलावा लोहा और इस्पात तो आना ही है। यानी इस्पात नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? इसार को जाना जाता है। तीन नाम याद हो गए इसार के, कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक सिटी, सार का उल्टा जार, जार है मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरा, अगर अट्रैक्ट करे तो सीधी सी बात है पिटने की संभावना होगी, और पिटने की संभावना यानी स्टील जैसी बॉडी होनी चाहिए, धीमे धीमे बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। गाना की तमीन, गाने की भावना समझा करो। देखो क्या होगा, वो कौन सा गाना था? आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं गोरी रे तेरे लाड, कौन से लाडा की बात कर रहा था ना मेरा है? गाना की भावना समझो तुम, इतनी गहराई के अंदर जाओ तुम। ऐसे मतलब कि मैं तो कोई यहाँ जो अगर कितने बार भीतर जाओ ना और गाना सुनता हूँ, मैं इतनी गहराई था मीनिंग सोचूँ इनके किन्नू कहो आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं। कौन से लाडा की बात करे भाई? हो कैसे लाड लड़ा हुआ तो बता दे। ओ बाल काकी माँ तू मेरी सहजान है, तन छेड़ू नहीं तो मर जाऊं, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं। देखो कितनी डीपली फीलिंग्स है गाना की है। एक वो था, और मेरा छुट्टी कांपनी आया पसीना भाइया की सू मर जाएंगी, यानी कि मेरा कांपनी छुट गई और मेरा पसीना आवा है, ठीक है, और मैं मर जाएंगी नो कहा है, ठीक है। थोड़ी नॉर्मल हो लेने दे तेरा पेटा भर दूंगी, मतलब मैंने थोड़ी सी नॉर्मल तो हो लेने दे, आज तो ब्याह आया है भर दूंगी तेरा पेटा समाई राख। गाने की भावना ही समझो, कितनी डीप फीलिंग वाले गाने हैं आड़ तो सारा ही सोता डबल मीनिंग चल, गाने भी मास्टर क्लास भी सारा सोता डबल मीनिंग हो रहा भाई हैं। गाने की भावना समझे था हमना, कोई सा भी था मेरी हरियाणवी गाना सुनियो जो मानो डीपली फीलिंग होगी, सुनियो जो मानो एक एक वर्ड ना ध्यान था तो हमने हर एक वर्ड का मतलब समझ में आओ कव की है, ठीक है। तो मैग्नेट सिटी के नाम से इसार, स्टील सिटी इस्पात नगरी। आगे चले भाई, आगे देखो क्या है। मलिन बस्तियों का शहर औद्योगिक नगरी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा। देखो मलिन, मलिन का मतलब ही होता है भाई आपकी जो रिच है, ठीक है। मलिन से क्या बन गया? मलिन से बन गई आपकी मलाई, मलिन से क्या बन गया? आपकी मलाई, यानी कि जो मलाई जैसे शहर हैं, जो यानी कि रिच शहर हैं, अमीर शहर है, यानी मलिन बस्तियों का शहर, ठीक है। और औद्योगिक नगरी, औद्योगिक का मतलब जहां पर सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज मिलती हैं, ठीक है। तो
ऐसे क्षेत्र के अंदर रहने की डिमांड तो हर एक व्यक्ति की होगी भाई। मेरे को भी ऐसे क्षेत्र के अंदर रहना है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर फैक्ट्री मिले, या फिर मतलब कि भाई वहां पर मैं भी अपना बिजनेस खोल लूं, या फिर ऐसा क्षेत्र में जहां पर मलिन वस्तुएं, मलाई जैसी बस्तियां हैं, ठीक है, अमीर लोग रहते हैं, मुझे भी ऐसे शहर के अंदर रहना। यानी कि ऐसी डिमांड, ऐसी खरीद क्या है, हर एक व्यक्ति की होती है। यानी कि फरीदाबाद को क्या है, आपके मलिन बस्तियों का शहर या औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखोगे? देखो मलिन का मतलब मलाई जैसे शहर है, ऐसे शहरों के अंदर रहने की है तुम्हारी भी फरीद है, वे मलाई जैसे शहर के अंदर रहे, चिकने चिकने नु जावा तीसड़ जैसा पट सपट, ठीक है। दूसरा आपका औद्योगिक नगरी, भाई अब मलिन बस्तियां, अमीर अमीर घर हैं, तो सीधी सी बात उद्योग धंधे फैक्ट्री वगैरह तो उधर होनी होनी है। तो यानी कि इस शहर के नाम से किसको, फरीदाबाद को जाना जाता है। याद कैसे रखोगे? फरीदाबाद यानी कि ऐसे शहर के अंदर रहने की क्या हर एक व्यक्ति की फरीद होती है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या आपका, किस जिले को पेपर सिटी या ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ये प्रश्न पूछेगा, बताओ भाई किस जिले को, हरियाणा के किस जिले को पेपर सिटी या ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? अच्छे लेवल का प्रश्न है, मेरे हिसाब से हर एक साथी बता देगा, बताओ। सर मैंने दीपावली पर पॉल्यूशन नहीं, मैंने साइलेंट पटाखा बजाया है। SSC GD लवर कड़ा बजा दिया, साइलेंट पटाखा था ना, है साइलेंट पटाखा तो एक की जगह तो बात सीखा भाई। क्या बात करी जाओ, मैं बावड़ा हो रहा हूँ। देखो प्रदूषण को नहीं कर, साइलेंट पटाखा बजाया दिया। मेरा भी कोई बटन दे के रहा है, घर के न पूछ दे रहे पटाखा की खुशबू तो आवा है ना, धुआं दिखा ना पटाखा की आवाज आई, साइलेंट पटाखा कड़ा बजा दिया। रुक जाओ रहे, देखो भाई, तो पेपर सिटी या ग्रीन सिटी तो हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है भाई? यमुनानगर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये है, करेक्ट हो जाए। इसको कैसे याद रखो? पेपर सिटी या ग्रीन सिटी के नाम से। देखो भाई 2 मिनट रुक जाओ, समय रखो, बस शांत शांत, बस ही चुप हो जाओ। ठीक है भाई, शांत शांत। देखो तो पेपर सिटी या ग्रीन सिटी के नाम से किसको, यमुनानगर को जाना जाता है। इसको कैसे रखो? देखो ग्रीन, यानी जो ग्रीन का मतलब जो हो गया, ग्रीन का मतलब क्या हो गया? ग्रीन का मतलब हो गया हरियाली, ठीक है। और हरियाली कहां पर होगी भाई? हरियाली जहां पर नदी का पानी लगेगा, और खासकर यमुना नदी का अगर पानी लगेगा तो वहां पर तो हरियाली सबसे ज्यादा होनी होनी है, ठीक है। यानी कि यमुना का, देखो यमुनानगर से यमुना नदी, यमुनानगर से क्या बन गया आपका? यमुना नदी। और जहां पर यमुना नदी का पानी लगेगा, सीधी सी बात है, ग्रीन सिटी यानी हरियाली तो होनी है। हरियाली का मतलब वो वाली हरियाली नहीं, हरियाली का मतलब हो गया भाई यहां पर आपका पेड़ उग गया, ठीक है। और आपको पता जो पेपर है, पेपर का मतलब जो कागज है, कागज आपका किस चीज से बनवाया जाता है? आपका पेड़ से बनवाया जाता है, ठीक है। कागज किससे बनवाया जाता है? आपका पेड़ों से आपका कागज तैयार करवाया जाता है, ठीक है। किससे? पेड़ों से, ठीक है। तो यानी कि आपका जो यमुनानगर, यानी जो यमुना नदी के पानी से जो आपके उगते हैं, क्या उगते हैं? आपके पेड़ उगते हैं, ठीक है। हरियाली आपकी किसकी वजह से, यानी कि ग्रीन सिटी आपकी किसकी वजह से? यमुना नदी के पानी की वजह से। और यमुना नदी के पानी की वजह से क्या है? जो ग्रीन सिटी होगी। अब जो ग्रीन सिटी होगी यानी कि पेड़ ज्यादा उगे, तो सीधी सी बात है कि वहां पर कागज भी उगने ही उगने हैं। अब पेड़ों से ही तो कागज बनाते हैं, पेड़ों को काट काट के तो कागज का निर्माण होता है, यानी कि आपके पेपर भी वहीं पर सबसे ज्यादा बनेंगे। यानी कि पेपर सिटी या ग्रीन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? यमुनानगर को जाना जाता है। याद कैसे रखोगे भाई? यमुना नदी का पानी आया, उसकी वजह से हरियाली बढ़ी, ठीक है। और हरियाली बढ़ने की वजह से क्या है भाई? आपका क्या है? पेड़ ज्यादा हो गए, यानी कि ग्रीन सिटी बनेगी। और पेड़ ज्यादा हो गए तो पेड़ों को काटेंगे तो उससे पेपर भी बनेगा, यानी कि पेपर सिटी और ग्रीन सिटी के नाम से किसको जाना जाएगा? यमुनानगर को जाना जाएगा भाई। चीजें घुस गई, साइंस भी आओगी गुरुजी। साइंस का कोई 1 या 2 प्रश्न होगा भाई। 15 नंबर की इंडिया जिक की आती है, इसके अंदर मतलब कि एक पोर्शन बना हुआ है अभी तक के हिसाब से भाई। बाकी अभी पैटर्न क्या पता चेंज करें या ना करें। फिलहाल जो पैटर्न है ग्रुप सी का वो ये है, 15 नंबर की इंडिया जिक के है। इसके अंदर आपके ये समझो कि 8 से 9 प्रश्न तो आएंगे आपके इंडिया जिक्के के, ठीक है। 2 प्रश्न आएंगे आपके इसके क्या बोले अगर कंप्यूटर के, ठीक है। और 2-1 प्रश्न आओगे साइंस के भाई, ठीक है। यो सारा सांग वांग होना है, और इस फालतू कुछ को नहीं आना। इतना तम सीरियस ना लियो कंप्यूटर साइंस ना।
देखो अभी तक के पैटर्न के हिसाब से बताऊं, वो जो तुमको ना 10 नंबर का कंप्यूटर हो, 10 नंबर का कंप्यूटर, वो तारा ग्रुप डी के अंदर आया था, ग्रुप सी में को नहीं आया। ठीक है, तो किस जिले को पेपर सिटी या ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से यमुनानगर को जाना जाता है? अगला देखो गलत क्या है, नैनो सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। नैनो सिटी के नाम से किस शहर को, हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है बताओ। तो आप लोगों को पता, देखो नैनो, नैनो का मतलब ये होता है, आप लोगों को नैनो का मतलब होता है छोटा, नैनो का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, और नैनो सिटी यानी छोटी सिटी, छोटी सिटी के नाम से किसको जाना जाएगा? यानी नैनो का तो छोटा, और पंचकुला के अंदर क्या गया? कुल्ला। ठीक है, यानी कि छोटा। ठीक है, छोटा, तो यानी कि छोटी जो सिटी उसके नाम से किसको? और जो रायपुर है, रायपुर कहां पर? आपका पंचकुला के अंदर जो रायपुर है उसको क्या है भाई? मेनली नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो छोटा कुल्ला जैसे उसके ऊपर क्या हर कोई अपनी राय जरूर रखता है। रायपुर से क्या बन गया? राय। मैंने कहा ये ना यार, गणा है छोटा है, ना यार गणा है छोटा है, इतना तो छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नैनो सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? रायपुर। रायपुर से अपनी हर कोई राय रखता है पंचकुला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना था, कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है ना, बोले जी ज्यादा आप डीप में चले जाओ, ज्यादा भावनाओं में बह जाओ हो, तो भाई मैं और भावनाओं में नहीं बहना चाहता, इसको डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, याद रह जाएगा, समझ गया आप लोग अपने अंदर। अगला देखो, अगला क्या आपका, ट्राई सिटी के नाम से किन शहरों को जाना जाता है? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ट्राई सिटी, ट्राई सिटी के नाम से किन शहरों को जाना जाता है? ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, मेवात, पंचकुला, पलवल, चंडीगढ़, या करनाल, पंचकुला, फरीदाबाद। ये समझाता हूं आप लोगों को। किधर गया रहा वो हरियाणा मैप? ये देखो भाई, तो किसको ट्राई सिटी के नाम से? देखो ये पंचकुला हो गया भाई, ये पंचकुला हो गया आपका। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या है? यहीं पर आपका चंडीगढ़ है, यहीं पर क्या आपका चंडीगढ़ है, और यहीं पर आपका क्या है? मोहाली भी है। मोहाली सुना, पंजाब के तरफ का एरिया लगता है। तो इन तीन शहरों को, पंचकुला, चंडीगढ़, जो मोहाली है, ठीक है, यहां पर क्या है? इन तीनों शहरों को भाई ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर है कि ट्राई सिटी के नाम से किन तीन शहरों को जाना जाता है? तो पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। याद कैसे होगा? देखो ये पंचकुला हो गया आपका, पंचकुला के पास ही चंडीगढ़ पड़ता है, और चंडीगढ़ के पास ही मोहाली पड़ता। आप सभी को पता भी, कोई कभी आप ये हरियाणा पुलिस के फिजिकल देने या और कि में काम पंचकुला गए होंगे, तो उसी के आसपास के पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली हैं। इन तीनों शहरों को क्या है? ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। अब ये ऑप्शन देख के कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होगा ना, तो आप जैसे चंडीगढ़, पंचकुला, मेवात ठोके आओगे, या पंचकुला, पलवल, चंडीगढ़ ठोके आओगे, ये कंफ्यूज होता है। देखो मेवात, पलवल, फरीदाबाद ये है कहां पर? आप ये तो देखो मेवात कहां पर? मेवात इस नू को बोला गया है, पलवल यहां पर है, फरीदाबाद यहां पर। तो ट्राई सिटी कहां से होगी? ट्राई सिटी तो यहीं पर होगी, यानी तीनों शहर इकट्ठे आने, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, दिमाग में रह जाएंगे। ठीक है, याद कैसे रखो? पीसीएम, पीसीएम सुना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ट्राई सिटी किसके नाम से? पीसीएम। पीसीएम 11th क्लास का मैं सुना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। क्या है भाई तेरे पास? कौन से सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भाई। ठीक है, पीसीएम सुना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसने नॉन मेडिकल तक रखी वो समझ गया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो इसी से आपका पी से बन गया आपका पंचकुला, ठीक है, केमिस्ट्री से बन गया आपका चंडीगढ़, पीसीएम याद रखियो बस, एम से बन गया आपका मोहाली। ठीक है, तो ट्राई सिटी के नाम से किन तीन शहरों को जाना जाता है? पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। याद कैसे रखो? डायरेक्ट पीसीएम से याद रखो, पीसीएम। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। मेवात ना ठोके आइयो, पहला बताओ, मोहाली, मोहाली। चीजें घुस गई दिमाग के अंदर। पीसीएम, वेरी गुड भाई। काल का गया था पंचकुला, वेरी गुड भाई। ओके भाई, 1080 में डाल दूंगा भाई फनी वीडियो। ओके, हाँ भाई, वीरेंद्र नुका सर, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी फोटोकॉपी, हाँ भाई वो डाउनलोड हो जाते हैं फोन के अंदर, आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हो। प्रिंट निकलवा सकते हो तभी तो भाई मैंने वो हैंड रिटन दिए हैं, वरना तो ये पीडीएफ देता ही था, इसका तो प्रिंट निकलेगा ही नहीं ढंग से। तो प्रिंट निकलवाने के लिए तो हैंड रिटन नोट्स दिए, ताकि आप उनका अच्छे से प्रिंट निकलवा के आराम से अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है, आगे चलें। इसका तो पता लग गया ना, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। इसको ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, अगला क्या आपका, शहीदों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई, शहीदों की भूमि। अब ये समझो कि अब जहां पर शहीदों की भूमि के नाम से किसको जाना जाएगा, मतलब कि ऐसा शहर जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर शहीद हुए हों, शहर जहां पर सबसे ज्यादा शहीद हुए हों, सबसे ज्यादा क्या है, शहीद हुए हों, ऐसे शहर को किस नाम से जाना जाता है? शहीद हुए हों ऐसे शहर को भाई
शहीदों की भूमि के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, सोनीपत। अब जहां पर सबसे ज्यादा लोग शहीद हो जाएंगे तो ऐसे शहर के हालात तो जर्जर हालात हो जाएंगे। जर्जर का मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हालात हो जाएंगे, डगमगा जाएगा सारा सिस्टम वहां का। ठीक है, तो यानी कि झज्जर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। तो झज्जर क्या है? झज्जर को शहीदों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। याद कैसे रखो, याद समझ में, बस जहां पर अब सबसे ज्यादा लोग शहीद होंगे, ठीक है भाई, यहां पर ये भी एक्सपायर हो गया भाई, युद्ध के अंदर ये भी एक्सपायर हो गया, ये भी शहीद हो गया, देश के नाम ये भी हो गया। ठीक है, अब सारे ही लोग शहीद हो जाएंगे तो भाई वहां के हालात तो जर्जर हो जाएंगे। जर्जर हालात, झज्जर से क्या बन गया? जर्जर हालात। जर्जर हालात का मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो जर्जर हालात कहां पर? शहीदों की भूमि। आपकी झज्जर को जाना जाता है शहीदों की भूमि के नाम से। याद रह जाएगा, सिर्फ इतना ही याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो गला क्या आपका, खनिज नगरी या कानोड़ के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना था? खनिज नगरी। अब ये खनिज नगरी है क्या चीज, आपको बताता हूं। तो खनिज नगरी के नाम से खनिज होते क्या है? खनिज जैसे मान लो आपका जो लोहा मिल गया यहां पर, ठीक है, या फिर आपका मान लो कोई भी खनिज, जैसे कि आपका मैग्नीशियम मिल गया यहां पर, या फिर कोई और धातु, एल्यूमिनियम मिल गया यहां पर। ठीक है, तो ये जो जितनी भी धातुएं हैं इनको खनिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोहा, आपसे अगर कोई भी प्रश्न आ जाए ना भाई कि ये खनिज सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, हरियाणा जीके की बात करने लगे रहे पेपर के अंदर, अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए, अगर आपको नहीं आता, ये आ जाए भाई कि ये खनिज सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, सीधा आप महेंद्रगढ़ ठोके आइयो भाई। कोई सा भी आ जाओ भाई, ये खनिज सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, फलाना खनिज कहां पर पाया जाता है, दिमकाना खनिज कहां पर पाया जाता है, सारे खनिज आपके महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं। चीजें आई समझ में, घुसी दिमाग में। खनिज का कोई सा है, खनिज के अंदर समझ गए, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, एक तरीके से धातु हैं ये, कॉपर टी, ठीक है, और भी बहुत सारी धातु हैं, बहुत सारे खनिज हैं। अब इसको देखो, महेंद्र, महेंद्र से क्या बन गया? महा इंद्र, महा प्लस इंद्र, यानी कि जो इंद्र के समान महान है, और जो साक्षात भगवान इंद्र है उनके पास तो हर तरीके का हथियार है। ठीक है, मैग्नीशियम से बना हुआ हथियार भी मिलेगा, एल्यूमिनियम वाला वज्र भी पाओगा, ठीक है, कॉपर टी भी पाओगी, ठीक है, लोहा है, लोहा का भी हथियार पाओगा कोई ना कोई। मतलब कि सारे तरीके के हथियार किसके पास मिलेंगे? इंद्र भगवान के पास हर तरीके का हथियार मिलेगा। यानी कि महान है जो इंद्र, या फिर महा है जो इंद्र, बहुत बड़े हैं जो इंद्र, इंद्र जैसे महान है, वहां पर क्या है? हर प्रकार का खनिज आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि क्या महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, जिसको क्या खनिज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अरे भाई क्या लगी अरमान टोहाना, गुरुजी मैंने आपका बैच लिया है, पर जब जाता हूं तब एलसीडी कास्ट में आपकी फोटो नहीं आती, अकेली आवाज आती है। भाई एलसीडी कास्ट का कौन मेरा, भाई मना एलसीडी कास्ट का कौन मेरा। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर के लिंक डाल रखा है, और फोन का मैं चलाने का मेरा भाई एलसीडी कास्ट की भाई मन नॉलेज को नहीं भाई। ठीक है, उसका मैं फोटो को नहीं आती, फोन को नहीं आती भाई, उसका मन्ना के बेरा यार है, फोन का मैं तो चल रहा है, उसको मैं तो फोटो दिख दी होगी मेरी भाई। एलसीडी की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना, एलसीडी वाला दौरा जा यार, इतनी देर होगी एक के मैसेज लग रहा है बार बार करना। ठीक है, ये चीजें आगे समझ में, यानी कि जो क्या है, इंद्र के समान महान है, उसके पास क्या हर टाइप का खनिज मिलेगा, यानी हर प्रकार की धातु का हथियार मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम का भी मिलेगा, एल्यूमिनियम का भी मिलेगा, कोई सा लोहे का भी मिलेगा, सारे डाल के हथियार मिलेंगे, गत्तड़ देसी को छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि महेंद्रगढ़। अगला देखो, अगला क्या आपका, धर्मनगरी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? बताओ भाई, धर्मनगरी के नाम से आप सभी को पता है, ये तो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को पता होगा इस प्रश्न का। धर्म के लिए युद्ध कहां पर हुआ था? धर्म के लिए, धर्मनगरी का मतलब धर्म के लिए युद्ध हुआ कहां पर था? पार्थ, धर्म के पक्ष में युद्ध करो पार्थ, तुम धर्म के पक्ष में, बाकी सारी चीजें तो पार्थ मैं देख लूंगा, तुम सिर्फ धर्म के साथ रहो पार्थ, धर्म का साथ कभी मत छोड़ना, बाकी चीजें सारी हैंडल हो जाती हैं। लेकिन पार्थ, अगर तुम अधर्म की राह पर जाओगे, धर्म का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हारा पतन निश्चित हो जाएगा। पार्थ, सिर्फ धर्म का पालन करो, जन सेवा करो, लोगों की भलाई करो, इसी मार्ग पर पार तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हर एक साथी को मिला कुरुक्षेत्र। भाई कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, किन किन के बीच में था? जड्डा होने लग गया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था किस किस के बीच में था? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। और ये हुआ कहां पर था? कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ था। ठीक है, और धर्मनगर यानी धर्म के लिए, आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे ये वचन है। ठीक है, ये अपने कथन कहे थे भगवान श्री कृष्ण ने, धर्म के लिए ये करो पार्थ, ठीक है, धर्म के लिए ऐसे करो, धर्म के लिए, यानी धर्मनगरी के नाम से जाना ही किसको जाने लगा? फिर कुरुक्षेत्र का नाम ही क्या रख दिया? धर्म नगरी भाई। ठीक है, इसके अलावा एक पर्सन और इसको और अन्य नाम से जाना था, सिटी ऑफ पार्क्स। सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से किसको जाना था? पार्क्स,
पार्क्स के नाम से किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। इसको देखो कैसे भाई, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान। अब कुरुक्षेत्र आपको पता है जहां पर आपकी महाभारत हुई थी, उधर क्या पूरा बड़ा आपको इतना बड़ा मैदान था। इस तरफ मान लो, इस तरफ आपके पांडव थे, ठीक है, और इस तरफ मान लो इस तरफ आपके कौरव थे, ठीक है, और यहां पर आपका बीच में यहां पर युद्ध मचा करता दिल्ली। तो यानी कि पूरा बड़ा मैदान है भाई, ये कोई पार्क नहीं है, ये पार्कों का शहर नहीं भाई, युद्ध का मैदान है भाई। पार्क युद्ध का मैदान है, ये पार्कों का शहर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सिटी ऑफ पार्क्स, यानी पार्कों का शहर नहीं भाई कुरुक्षेत्र, क्या है? युद्ध का मैदान है। तो सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी किसको जाना जाता है आपका? कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है आपका? सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से जाना जाता है। तीर्थ चीज आई समझ में, ठीक है, चीज दिमाग में घुसी। इसके अलावा इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको वैदिक सभ्यता का पालना। किस नाम से? वैदिक सभ्यता का पालना। वैदिक सभ्यता का पालना का मतलब समझते हो? इसका मतलब है जो आपकी पुरानी सभ्यता, वैदिक काल की सभ्यता है। अब महाभारत का युद्ध नू तो है कौन भाई, 500 साल पहले आया था, 1000 साल, बहुत साल पुराना युद्ध था, ठीक है। यानी कि इतने साल पुराने पहले, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसका क्या है? पालना है, यानी कि उसको अभी भी पालने लगे रहे। कुरुक्षेत्र अभी भी विद्यमान है, ठीक है। यानी कि वैदिक सभ्यता के पालना के नाम से किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। इसके अलावा श्रीकंठ जनपद के नाम से भी, श्रीकंठ जनपद के नाम से भी किसको जाना जाता है? श्रीकंठ जनपद के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। श्रीकंठ से क्या बन गया? भगवान श्री कृष्ण। श्रीकंठ से क्या बन गया? भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, श्रीकंठ जनपद के नाम से भी किसको जाना जाता है? आपके कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। चौथा जो नाम है वो कौन सा आपका? तीर्थराज, ठीक है। तीर्थराज के नाम से, यानी कि जो मेनली क्या है? तीर्थ स्थल है एक तरीके से लोगों का भाई। यहां पर लोग, तीर्थ स्थल का मतलब जहां पर लोग घूमने जाते हैं, जहां पर लोग घूमने जाते हैं उसी को तो तीर्थ स्थल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर एक तरीके से लोग क्या घूमने जाते हैं, वैसे मतलब भ्रमण करने के लिए, कुरुक्षेत्र के मैदान देखने के लिए। तो इसको क्या, इसको तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक है। चीजें याद हुई, एक बार दोबारा से देखेंगे। धर्म नगरी के नाम से किसको जाना जाएगा? पार्थ धर्म के राह पर चलो, यानी कुरुक्षेत्र को जाना जाएगा। और अब क्या भाई, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान है, कोई तुम्हारे पार्क नहीं है यहां पर तुम खेल लोगे चिड़ी बल्ला, ठीक है। यानी सिटी ऑफ पार्क के नाम से भी कुरुक्षेत्र को। वैदिक सभ्यता, भाई इतनी पुरानी सभ्यता है, उसको अभी भी पालने लगे रहे, कुरुक्षेत्र अभी भी विद्यमान है, यानी कि वैदिक सभ्यता का पालना। श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ से भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, इनके नाम से भी किसको? कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। तीर्थराज, यानी कि जहां पर मैक्सिमम लोग क्या तीर्थ स्थल के रूप में जाते हैं, तो उसको नाम से भी किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को जाना जाता है भाई। म्यूजिक ऑफिशियल सर, आपकी क्लास से पेपर में 22 नंबर आ जाएंगे भाई। मन्ना के बेरा यार 22 आओगे कौन नहीं आवे, वो तो भाई उस चीज़ पर डिपेंड करे ना, पेपर आओ किस आगा, गारंटी थोड़ी है ना भाई। मैं देखो, जो मेरी तरफ से जो टॉपिक होगा ना, मैं उस टॉपिक को पूरा करवा दूंगा। मैं ये उपनाम करवाने लग रहे हैं आपको शहरों के, ये टॉपिक मैं मेरे एंड से पूरा करवा दूंगा, ठीक है। मेरे एंड से इससे बार कुछ नहीं आना। अब इस क्या पता एग्जामिनर इस टॉपिक से एक भी प्रश्न ना पूछे, और क्या पता 3-3 प्रश्न पूछ ले। चीजें आओ समझ में, मतलब भाई मैं नंबर ही गारंटी कौन ले सकता भाई? 22 नंबर आ जाएंगे के 22 नंबर तो चाहिए भाई, तो किसी की क्लास देख ले तो भी को नहीं आऊँ 22 नंबर तो, ठीक है। क्योंकि भाई हरियाणा जीके मैं आपको पहले बता चुका हूँ 25 नंबर की आएगी। 25 में से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रो बिट के 20 नंबर ले सकते हो, ठीक है। 3% तो ऐसे आएंगे जो बिल्कुल नए आएंगे, बिल्कुल न्यू, किसी को भी नहीं आते मिलेंगे, जो शिक्षा जगत के अध्यापक है ना, किसी उनको ना किसी बुक के अंदर मिलेंगे, ना इंटरनेट पे मिलेंगे सर्च करने से, ठीक है। और 2% है वो आप समझ लो तारा दिमाग में तो स्लिप हो जाएंगे, करंट अफेयर का कोई नया पर्सन आ जाए वो वैसे ही को नहीं आओ किसी ना, ठीक है। मोटे मोटे 20% करो, 22 तो भाई को तुक्का लाग जाए अलग बात है, बाकी 20% ठीक होया करे मैक्सिमम तो मैक्सिमम, ठीक है। ये चीजें याद होगी। आगे चले, आगे देखो, छोटी काशी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? बताओ भाई, छोटी काशी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? बताओ फटाफट से। रेवाड़ी, पंचकुला, भिवानी या रोहतक, किस शहर को जाना जाता है? सर एनरोलमेंट का तो कंफर्मेशन मेल आएगी क्या? हाँ भाई, नेहा अधवाणी, इसमें दिक्कत है तो भाई उसके अंदर आ जाओ। क्या नाम है, इंस्टाग्राम या ईमेल पे मैसेज कर लो भाई। विश्व राजपूत सर, मैंने सीईटी बैच नहीं लिया, मैथ रीजनिंग इंग्लिश आती और जिक की आपकी वीडियो शेयर कर लिया करता। हाँ भाई कोई दिक्कत को नहीं यार, मैं आपनो बताओ मना धक्का कर रहा तार गेल किसी गेल तो आपने बता मना किसी तीनों धक्का जोर जबरदस्ती करियो कि हाँ बताओ बैच लो, ना लोगे तो तुम पास कौन हो, तुम सिलेक्शन। मैं तो कहना है कौन भाई, मैं तो सिर्फ इतना गई भाई जिसको
पढ़ना है, तैयारी अच्छी करनी है, जिसकी तैयारी हो रही है उसको तैयारी अपनी और बूस्ट करनी है, जिसका बेसिक कमजोर है या कुछ भी लगा लो, ठीक है, वो बच्चा लो भाई, जिसको जरूरत है, जिसको वास्तव में लगता है कि हाँ भाई मेरे को तैयारी करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, वो लो भाई। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती को, मैथ रीजनिंग इंग्लिश आवा है क्या पढ़ो तो क्या जरूरत है भाई, चीजें आओ समझो। मेरी तरफ से भाई आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मर्जी है आपकी, हम अपनी तरफ से चीजें अच्छी प्रोवाइड करेंगे बस। मेरा इस चीज़ का वचन है आप लोगों को कि भाई अगर आप 500-600 रुपये देने लग रहे हो तो आपको मैं 1% भी ये फील नहीं होने दूंगा कि भाई आपका 1 रुपया भी वेस्ट होया है। मेरे एंड से मैं 100% कोशिश करूंगा, ठीक है, कि मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो देखो भाई, देखते तो छोटी काशी के नाम से भाई हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है, तो भाई भिवानी को। भाई भिवानी को किस नाम से जाना जाता है, आपके छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे देखो, काशी, काशी ऐसा स्थल, आप लोगों को पता काशी कहां पर, यूपी के अंदर एक ऐसा स्थल है जहां पर अपने पूर्वजों की अस्थियां हैं बहाई जाती हैं। पूर्वजों की अस्थियों का मतलब समझ गए, जैसे मान लो आपका कोई पूर्वज है वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, और उसको क्या आपने उसको जला दिया, मतलब कि, और उसकी जो राख बच गई उसको बहाने के लिए जाते हैं ना वहां पर। तो काशी के अंदर क्या है, लोग अपने पूर्वजों की अस्थि बहाने के लिए जाते हैं। बहाना, भिवानी, भिवानी से बहाना, ठीक है, ब्याणी 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 ब्याणी, ठीक है, यानी कि बहाना, भिवानी, यानी छोटी काशी के अंदर क्या आप अपने पूर्वजों की अस्थि को बहाते हो, बहाना, भिवानी, भिवानी बहाना, ठीक है, यानी छोटी काशी के नाम से किसको, भिवानी को जाना जाता है। इसके अलावा इस शहर को भाई मंदिरों के शहर के नाम से, भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि मंदिरों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, मंदिरों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, भिवानी को मंदिरों के शहर। इसको कैसे, आप लोगों ने नाम सुना भवानी माता मंदिर, भिवानी माता मंदिर सुना नाम, भवानी माता मंदिर, ठीक है। और ये समझ लो माता के मंदिर के अंदर तो भाई हर कोई क्या है, बह जाता है, मतलब भक्ति की भावना के अंदर बह जाता है, यानी कि मंदिरों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, भिवानी को क्या मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भारत का क्यूबा, भारत का क्यूबा किसको बोला जाता है, तो भारत का क्यूबा भी किसको बोला जाता है, आपके भिवानी को बोला जाता है, ये भी याद करो, टेंशन ना लो। इसके अलावा लिटिल क्यूबा के नाम से भी किसको जाना जाता है, ये भी भिवानी को जाना जाता है। ये क्या है क्यूबा, ये भी करवाता हूं। क्यूबा आप लोगों ने देखो, दिखाता हूं मैं क्यूबा, ये देखो ये क्यूबा है। ये क्यूबा का मतलब आपने क्यूब तो देख रखा होगा, क्यूब, और क्यूब की जो एक साइड होती है, जो एक फेस होता है, ये आपका क्यूब का एक फेस है, ठीक है। और क्यूब के अंदर ही क्या होती है, जितने भी बॉक्सिंग के मैच है, जितने भी क्या है बॉक्सिंग के मैच है, वो कहां पर होते हैं, आपके क्यूब के अंदर होते हैं, एक तरीके से, यानी कि एक बक्से के अंदर होते हैं, ठीक है, एक तरीके से जो स्क्वायर है क्यूब है इसके अंदर होते हैं। यानी कि भारत के अंदर जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉक्सर जाते हैं, ठीक है, या फिर जो भी मतलब कि बॉक्सिंग के लिए ओलंपिक के अंदर जाता है, कहीं पर भी जाता है, सारे कहां से जाते हैं, भिवानी से जाते हैं। तो इसीलिए इसी शहर को क्या भारत का क्यूबा या लिटिल क्यूबा, यानी कि छोटे क्यूबे के नाम से जाना था, क्योंकि इस क्यूब के अंदर क्या बॉक्सिंग होती है, ठीक है। और ये क्या बॉक्सिंग वाले क्या खूब ज्यादा पसीना भी बहाते हैं और बहुत ज्यादा खून भी बहा देते हैं, ऐसे जब मुक्के लगते हैं, ठीक है। तो इन्हें भिवानी से बहाना, ठीक है, यानी कि भारत का क्यूबा और लिटिल क्यूबा के नाम से भी क्या है इस शहर को जाना जाता है। इसके अलावा सिटी ऑफ वार हीरो, सिटी ऑफ वार हीरो के नाम से किसको जाना जाता है, यानी कि जो युद्ध के अंदर जो लड़े हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा 1971-72 के अंदर जब अपना पाकिस्तान के अंदर युद्ध हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उसके अंदर भी अपने बहुत सारे जो सैनिक आपके मतलब कि किसी तरीके से किसी का पैर कट गया था, किसी के कहीं पे गोली लग गई थी, तो जो भी थे वो मैक्सिमम सैनिक कहां के थे, वार का मतलब हो गया जो युद्ध के, यानी कि जो अपने जो युद्ध के जो हीरो थे, जो अपने उस टाइम के, जो उनका शहर किसको बोला जाता है, भिवानी को बोलते हैं। भिवानी से हो गया बहाना, ठीक है। और जो वार हीरो भी यार कोई युद्ध के अंदर लड़के आया है, ठीक है, उसका भाई काम का पैर कट गया, हाथ टूट गया, कुछ भी लगा लो, तो भाई आप ही आंसू तो बहावांगे, आप ही ना दुख तो अब अपना घर का मेंबर का कोई ना कोई अंग कट गया या कोई ना कोई दिक्कत होगी, भाई बेचारा अधमरी स्थिति के अंदर पहुंच गया, तो अपने को आप ही आंसू तो बहाएंगे। यानी सिटी ऑफ वार हीरो, या फिर ऐसे याद कर लो जो युद्ध के अंदर लड़ते हो क्या कहते हैं, जय भवानी माता की, जय भवानी माता, यानी कि भिवानी के अंदर ही क्या है सिटी ऑफ आपका वार हीरो भी आपका स्थित है भाई, ठीक है। इसके अलावा आपका राजपुतानों का शहर, राजपुतानों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, राजपुतानों का शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, भिवानी को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये देखो मैप के अंदर। अब देखो आप लोगों को मैंने बताया था यहां पर कौन सा एरिया पड़ता है, यहां पर ये सारा राजस्थान एरिया पड़ता है, राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान के अंदर क्या सबसे ज्यादा राजपूत
पाए जाते हैं। ठीक है, राज्य सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर, और भिवानी क्या, भिवानी बिल्कुल राजस्थान के साथ बिल्कुल टच होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या राजपूतानों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, भिवानी को जाना जाता है भाई। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने भिवानी के। दोबारा से एक बार फिर से रिवाज करो, छोटी काशी, काशी के अंदर आप अपने पूर्वजों की अस्थियां बहाते हो, बहासने से भिवानी। ठीक है, दूसरी चीज आपकी मंदिरों का शहर, जय भवानी माता की, तो यानी भवानी माता का मंदिर है, मंदिरों का शहर आपका भिवानी। दूसरा तीसरा आपका भारत का क्यूबा या लिटिल क्यूबा, ये बात एक ही, इसके नाम से क्यूबा का मतलब क्यूब, क्यूब के अंदर बॉक्सिंग होती है, सबसे ज्यादा बॉक्सर क्या, बॉक्सर खून बहाते, पसीना बहाते, वो कहां पर मिलेंगे, वो भी आपको भिवानी के अंदर मिलेंगे। सिटी ऑफ वार हीरो, यानी जो युद्ध के अंदर जो हमारे हीरो लड़ते हैं वो क्या बोलते हैं, जय भवानी माता की। ठीक है, और आपका राजपूतानों के शहर के नाम से भी क्या है, भिवानी को जाना जाता है। ये 5-6 नाम है भाई। ठीक है, भीम स्टेडियम भी है भाई, बहुत सारी चीजें हैं, सारी एक क्लास के अंदर तो को नहीं हुआ है नहीं मेरा पे भीम स्टेडियम भी है, तो स्टेडियम का अलग था टॉपिक आओ जिसका मैं स्पेशल स्टेडियम करवाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अभी जो मंदिरों का या फिर ये सॉरी मंदिर के बताऊँ मैं, उपनामों का, शहरों के जो उपनेम है, निक नेम है, उनका टॉपिक चलने लग रहा है। तो आप टॉपिक से भटको मत, स्टेडियम पे मत जाओ, चीजें आ रही है समझ में। आगे देखो बेगला क्या आपका, संतों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है भाई, ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ठीक है, सै से संत है, सै से संत और सै से ही क्या है, सिरसा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो संतों की नगरी के नाम से किसको जाना जाएगा, सिरसा, या फिर इसको ऐसे याद कर लो, सिरसा के अंदर क्या आपका डेरा सच्चा सौदा सुना होगा, डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा किधर आपका, सिरसा के अंदर, ये राम रहीम सुना हुआ था ना, गुफा का मैं ले जाया करता। सर साइंस कहाँ से करे, साइंस भी मैं करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले, कहाँ से और कहाँ तक करेगा, बुक मत कर ले भाई। सर आपका सीजीएल का क्या रहा, अरे रिजल्ट तो आने दे, बिना रिजल्ट आए बता दूंगी क्या रहा। सर आईफोन में ऐप शो, भाई आईफोन वाला खतर कौन बनाया भाई, वो ऐप सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, जो आईफोन है रखा है यार ना, सरकारी नौकरी की तैयारी करने की जरूरत है के नहीं प्रीत का मेरे बट्टे हाँ ये हो यार दाम यूट्यूब पे कराओगे क्या जी साइंस, ना भाई एप्लीकेशन में होगी साइंस। देखो भाई, तो संतों की नगरी के नाम से किसको भाई, सिरसा, सै से संत हो गए, सै से सिरसा। और राम रहीम अपने आपको क्या बोलता है कि भाई मैं भी संत हूं। ठीक है, अब दूसरी चीज, सिरसा के अंदर क्या है भाई, सिरसा को और अन्य नाम से गेहूं के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। गेहूं के कटोरे के नाम से किसको जाना जाता है, सिरसा को जाना जाता है। क्यों, देखो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि में मैंने बताया सबसे ऊपर क्या आता है आपका, सबसे ऊपर सिर आता है। तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा, जो टॉप लेवल का जिला है वो कौन सा आपका, सिरसा है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है। तो गेहूं के कटोरे के नाम से, यानी कि अब जिसका एरिया ही सबसे बड़ा हो गया, अब मान लो ये एरिया सिरसा का है, और ये मान लो ये हिसार का है, ये भिवानी है, छोटे छोटे हो गए। यानी जब अब जिसका एरिया सबसे ज्यादा बड़ा, तो वहीं पर तो गेहूं सबसे ज्यादा उगेंगे। तो इसीलिए क्या इसको गेहूं के कटोरे। और धान का कटोरा करनाल, ठीक है, करनाल हाथ के अंदर 2 नाली बंदूक रखेगा और उसकी रीस करे, यानी हरियाणा का पेरिस, ठीक, उसकी रीस करे तो हाथ में क्या आ जाएगा, धान का कटोरा। धान के कटोरा यानी कि जो चावल होते हैं, धान चावल को बोलते हैं, चावल का कटोरा करनाल। और गेहूं का कटोरा क्या है भाई, गेहूं क्या बहुत ज्यादा एरिया के अंदर बोया जाएगा, यानी गेहूं के कटोरे के नाम से किसको जाना जाता है, सिरसा को जाना जाता है भाई। इसके अलावा सै से ही सिरसा, सै से संतों की नगरी, और सै से ही सारस, सारस के नाम से भी किसको जाना जाता है, सारस के नाम से, सिरसा सारस, बात एक ही, ये तो डायरेक्ट याद रह जाए। सारस के नाम से किसको जाना जाता है, सिरसा को जाना जाता है। इसके अलावा एक और था वन नगरी, वन नगरी के नाम से भी सिरसा को अपना पता, राम रहीम के क्या करता, जो फिल्मा का मैं और देखा है भाई, लोग जो उसके ऊपर आरोप लगे थे उनका आधार पर भाई, लोग मार की दफना के रोड उसके ऊपर पेड़ उगा दिया करता, मारती एंडी मानस था भाई, ठीक है, उसके ऊपर पेड़ उगा दिया करता, मतलब नरे वन उगाए भाई, उसने मारता और उसके ऊपर फिर पेड़ उगा देता, फिर वन उगा देता, यानी कि वन बन गए भाई उड़े। तो यानी वन नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, सिरसा को जाना जाता है। इसके अलावा डेरों की भूमि, डेरा सच्चा सौदा, डेरों की भूमि के नाम से भी किसको जाना जाता है आपका, सिरसा को क्या है, डेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, और एक और था साहित्यिक नगरी, साहित्यिक नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है, साहित्यिक नगरी के नाम से भी डेरा सच्चा सौदा को साहित्यिक
साहित्यिक नगरी के नाम से। इसको कैसे याद रखोगे? देखो साहित्यिक नगरी का मतलब यानी कि जहां पर आपकी साहित्यिक कलाएं होती हैं और होती हैं, तो उसके नाम से भी किसको, सिरसा को जाना जाता है। चीजें याद हुई। दोबारा देखो, संतों की नगरी सहसे संत सहसे, सिरसा, सिरसा को जाना जाएगा। दूसरा क्योंकि डेरा सच्चा सौदा राम रहीम सारा सौदा उड़े है, ठीक है। सारस सहसे सिरसा सहसे सारस, सारस के नाम से भी इसको जाना जाएगा। इसके अलावा अब एरिया सिरसा का सबसे बड़ा, तो गेहूं भी सबसे ज्यादा वहीं पर होंगे, यानी कि गेहूं के कटोरे के नाम से भी सिरसा को जाना जाता है। इसके अलावा वन, भाई राम रहीम क्या कह रहा था, मार दिया करता, उड़े दफना दिया, उड़े पेड़ उगा दिया करता है, यानी कि वन भूमि के नाम से भी किसको जाना जाएगा, वन नगरी के नाम से भी सिरसा को। डेरों की भूमि, डेरे आड़े हैं सारे। साहित्यिक नगरी यानी कि साहित्यिक जो बातें हैं, यानी एक तरीके से सत्संग करेंगे, वो सारे किधर होंगे, आपके सिरसा के अंदर होंगे। शाम स्टेटस नुका सेकंड हैंड आईफोन ले रहे, हाँ सर दिखावटी। अरे भाई मैं तो यार देखो सही चीज बताई, मैं कुछ गलत है। अब मान लो यार आईफोन कोई सस्ती चीज थोड़ी है ना यार। मान लो आप 60-70 हज़ार रुपया का हो यार, 60-70 हज़ार, ठीक है, 60-70 हज़ार का आप फोन रखो तो यार आप अड़के मानस तो कौन भाई, ठीक है, महंगे मानस हो तभी आपके पास 60-70 हज़ार का फोन है। एक सेकंड रुकिए रे, अड़का मानस दो रहा तो 60-70 हज़ार का फोन आ भाई को नहीं मान दोगे यार चीज तो, ठीक है। यानी भाई जो आदमी 60-70 हज़ार का फोन लेके घूम सिका है, तो भाई उसने पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। अपना और बिजनेस बाजनेस चलते हुए कि मैं कमांदा वजीबे वो आया है। अगर पिताजी के पैसों से आईफोन लिया हुआ भाई, तो इसीलिए तो भाई आईफोन के लिए बनवाया नहीं, क्योंकि भाई मैं तो सोचा भाई आईफोन वाले तो अमीर लोग यार, वो क्यों तैयारी करेंगे, मैं वैसे पैसे वेस्ट होंगे। एंड्रॉयड वाले बालक हमें बेचारे जो तैयारी करें, ठीक है। ये मन्ना के मेरा सेकंड हैंड भी ले रहे हैं, किस्ता में भी ले रहे हैं भाई, चलो कोई बात है ना भाई। तो संतों की नगरी के नाम से भाई देखो, मेरा एक मानना, एक चीज बता देता हूं आपको, जीवन के अंदर आपके काम आएगी बहुत ज्यादा। कभी भी भाई जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें लोन ले सकते हो और कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा मानना ये है कि अगर आपको ये लगे ना कि हाँ भाई आईफोन की मुझे ज़रूरत है, कई बार लोग शौक के रूप में भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, शौक के लिए भी लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी सैलरी इतनी है कि आप बिना लोन लिए, मतलब बिना इसकी किस्त बंधवाए, ठीक है, या फिर बिना पिताजी से पैसे लिए, और अगर आप इसको लेते भी हो तो आपके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, तो ही आप आईफोन को लो, वरना बिना बात के पैसे वेस्ट है, ठीक है। दूसरे को दिखाने के चक्कर में हाँ मेरे पास आईफोन है, कुछ नहीं मिलेगा भाई। चीजें आ रही समझ में, वो दिखावट में ही मर जाओगे। अब मान लो आपने दिखा दिया कि हाँ भाई मेरे पास आईफोन है, अगले व्यक्ति ने देख लिया हाँ भाई इसके पास आईफोन है, इब के बन गया भाई तू, इब तना किस्ता में ले रखा, तो अगला व्यक्ति तेरी किस्त पाड़ देगा। इब तनु तो दिखा दिया हाँ मेरे पास आईफोन है, इब अगला व्यक्ति तेरी किस्त पाड़ेगा। बता तेरी किस्त तो आप पे पाटना हो रही है, पाड़ेगा ये किस्त कौन पाड़ना है? तो भाई क्यों किसी से दिखाना है? दिखावटी सौदा में ना घुसो भाई, अपना मन संतुष्ट होना चाहिए। शौक हो भाई, मान लो किसी आईफोन का शौक है, महंगी गाड़ी का शौक है, रखो शौक, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन खुद के पैसे से करो शौक करने हैं तो, ठीक है। लोन पे तो चीजें समझो भाई, गाड़ी गुड्डी भी नो समझो, गाड़ी भी अगर लोन पर ले हो तो वो भी जिद ले भाई, जिद नो दिखा कि हाँ मैं आए महीने इसकी किस्त पाड़ सकूँ। मान लो आपकी लाख रुपए तनख्वाह है महीने की, उसमें तो मान लो 25-30 हज़ार गाड़ी की किस्त की तनख्वाह कट जाएगी, जो है किस्त कट जाएगी, तो तारा ऊपर कोई खास फर्क कौन पड़े, 70 हज़ार रुपये तो फिर भी बचेंगे, ठीक है। तब आप लोन पे गाड़ी लो। मान लो आपके पास अभी आपको गाड़ी लेनी, कैश उपलब्ध नहीं है इतना, ठीक है, आप ये सोचने लगे रहे भाई एक साथ इतना गाड़ी के ऊपर खर्च कर दिया तो क्या पता भविष्य में कब जरूरत पड़ जाए, तो लोन पे ले लो। लेकिन उसके लिए भी ये नहीं भाई आपकी सैलरी 50 हज़ार है और उसके अंदर से आप 25-30 हज़ार गाड़ी की किस्त बनवा लेते हो और गाड़ी ले लेते हो, 30 हज़ार में गुजारा नहीं होगा, सिस्टम फट के हाथ में आ जाएगा। जारी समझ में, तो चीज़ों को सोच समझ के लिया करो, दूसरों को दिखाने के चक्कर में और हवाबाजी के चक्कर में चीज़ें मत लिया करो, ठीक है। आपको जब दिखे कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, तब वो चीज़ लिया करो। ये तो सोचो कि कम से कम मान लो आप बुलेट लेने लग रहे हो, 2 लाख का बुलेट आवा है, ये खाता में तारा 2 लाख रुपये, उसका बुलेट ले लिया, तेल क्या था गलवाओगे भाई, पापा पे पीछे मांगे, पापा पीछे दिए तेल गलवाऊंगा, नो थोड़ी ना काम चलिया करा है, नो तो हमें यार और कितने रुपये फूक दोगे, पाछा ब्याह हो, पाछा लिपस्टिक टिक्की बिंदी खातर भी वाइफ के कहते पापा मेरी वाइफ ना लिपस्टिक लानी थी, दी पापा 10 रुपये 20 रुपये 20-30 की तो आंधी भी कौन के कह के गया हुआ है, ये हालात हो जाएंगे भाई। अच्छा लगा आगे पापा वाइफ का मेकअप का सामान लेना था, दिए पापा 500 रुपये, अच्छा लगेगा कौन लगा ना। तो चीज़ों को अपने हिसाब से कराया करो, दिखाने के चक्कर में मत होया करो। अगला देखो गला क्या आपका, पितर
पित्तल नगरी के नाम से हरियाणा के किस शहर किस जिले को जाना था पित्तल के नाम से? बताओ भाई। अब आपको पता है पित्तल, पित्तल किसको बोलते हैं? जो आपकी बंदूक की जो गोली होती है ना, बंदूक की जो गोली होती है, वो जो गोली होती है गोली पित्तल की बनी होती है। आपने गाना भी सुना होगा, तेरा शहर में पित्तल बरसा देंगे। पित्तल बरसाने का मतलब यही है कि भाई हम गोलियां हवा में फायरिंग इतनी करेंगे कि वो पित्तल की जो गोली हो ऐसे उनके खोल हो, पित्तल के गोली हो ना, गोली आपने देखे उनके खोल पित्तल के बने हुए हैं, उनके जो ढकनी सी हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि तेरे शहर में मतलब इतने पित्तल के ढकनी सी पड़ी पाऊंगी। ठीक है, तो यानी पित्तल नगरी के नाम से किसको? अब पित्तल अपना प्यारा, पित्तल की जो आपकी नगरी यानी जो पित्तल रूपी जैसे गोली है, रेडी पे तो कौन पावे हैं? पित्तल है अपना नु तो कौन भाई रेडी पे बेच, गोलियां ले लो, बंदूक की गोलियां ले लो फ्री में, ये लो 1 किलो तोल दी, ये लो गोलियां, नु तो कोई बेचदा कौन पावा है? तो यानी कि अब पित्तल के आपको रेडी पर कभी भी नहीं मिलेगा। रेडी पर क्या है? रेडी पर कभी भी आपको पित्तल नहीं मिलेगा। यानी कि रेवाड़ी को क्या है? पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। चीज आई समझ में? अब इसी को क्या है? इसी को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब यार जो व्यक्ति पित्तलों के साथ खेलने लग रहा है, पित्तल की गोलियों के साथ खेलने लग रहा है, भाई सीधी सी बात तो वीर आदमी है कोई। ठीक है, कोई साहसिक बंदा है। अब कोई कमजोर आदमी होगा भाई, वो तो गोली देख दी डर जाएगा, उड़े सीधे नु सुसु कर देगा, ओ भाई इतनी बड़ी गोली। ठीक है, यानी कि क्या वीर भूमि के नाम से भी किसको जाना जाता है? रेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा पित्तल का यूज करते कौन है? सैनिक करते हैं। यानी कि सैनिकों का तो एक तरीके से घर है, सैनिकों का तो क्या है? एक तरीके से घर है भाई पित्तल नगरी। भाई पित्तल का जो सारा सांग है, भाई सारा सैनिक जो अपने आर्मी वाले हैं उनका तो सारा काम पित्तल की गोलियां का है, गदड़ गदड़ AK-47 घर, यानी कि एक तरीके से तो सैनिकों का घर हो गया भाई। पित्तल की जो गोली है वो तो सैनिकों का घर है। ठीक है, या फिर पित्तल को इंग्लिश में बोल देते ब्रास, कई इंग्लिश में दे देता है लिख के ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा, ब्रास बोलते ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक, कई बार ये इंग्लिश के अंदर दे देगा। ठीक है, बरास से बन गया रास, जिसको क्या पित्तल की गोली रखना किसी किसी को रास नहीं आता। या फिर इसको अहिरवाल का लंदन भी बोल देते हैं, अहिरवाल का लंदन। यानी जो अहीरवाल जो ईर जो जात के जो लोग हैं वो मैक्सिमम कहां पर मिलते हैं आपको? वो आपको इधर इसके अंदर ही मिलते हैं, रेवाड़ी के अंदर ही। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम आपको ईर जात के लोग मिलेंगे। ठीक है, ईर जाति है। अहीरवाल जो लोग आपने राव साहब सुने होंगे, ठीक है, वो ईर जाति के अंदर आते हैं, तो वो आपको मैक्सिमम किसके अंदर मिलेंगे? रेवाड़ी साइड मिलेंगे। तो वो इसको क्या है? अहीरवाल का लंदन भी बोल देते हैं। चीजें दिमाग के अंदर घुसी। पित्तल नगरी के नाम से तेरे शहर के अंदर पित्तल बरसा देंगे, फलाना कर देंगे। पित्तल रेडी में थोड़ी ना मिला, बरसाया देगा, यानी रेवाड़ी। ठीक है, और इसको वीर भूमि, अब जो पित्तल बरसाया यानी कि वो तो भाई वीर है साक्षात। ठीक है, सैनिकों का सैनिक तो भाई साक्षात पित्तल के अंदर रहे हैं, यानी ये भी रेवाड़ी। बरास सिटी भाई, बरास सिटी भी रेवाड़ी, और अहीरवाल का लंदन भी आपका, इसको भी रेवाड़ी के अंदर ही, मतलब रेवाड़ी को ही अहीरवाल के लंदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखो अगला क्या है? पिंक सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से है हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? देखो पिंक से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम? पिंक आप लोगों को पता है मैक्सिमम जो मादा है आपकी, ठीक है, या फिर फीमेल बोल लो आप, मैक्सिमम जो फीमेल है या जो मादा है उनका फेवरेट कलर कौन सा होता है? उनका फेवरेट कलर आपका पिंक होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, और लड़कों का भी फेवरेट कलर है, कुछ लड़के होते हैं जिनका फेवरेट कलर पिंक होता है। ठीक है भाई, उनका भी फेवरेट कलर क्या होता है? ऐसे नहीं, विनर, यानी उनका भी फेवरेट कलर क्या होता है? पिंक होता है। और हर कोई क्या है? पिंक कलर को फतह करना चाहता है। फतह का मतलब उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है कि हाँ भाई मुझे भी पिंक कलर की प्राप्ति हो, भाई मैं भी भाई सुंदर सी अच्छी सी नौकरी लग जाऊं और फिर सुंदर सी वाइफ लेके आऊं, यानी कि मैं भी क्या पिंक कलर की प्राप्ति करूं। यानी कि हर कोई क्या उसके ऊपर फतेह हासिल करना चाहता है, यानी कि जीत हासिल करना चाहता है। ऑप्शन नंबर आपका एक है फतेहाबाद। तो पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? फतेहाबाद को जाना जाता है। याद रह जाएगा, याद कैसे रखो? देखो पिंक यानी कि मादा का फेवरेट कलर कौन सा? पिंक है। ठीक है, और हर कोई क्या है? पिंक कलर को क्या है? फतेह करना चाहता है कि हाँ भाई मैं भी पिंक कलर ले आऊं। ठीक है, यानी कि पिंक सिटी के नाम से फतेहाबाद को जाना जाता है। चीजें दिमाग में घुसी? इतना तो कुरुक्षेत्र कव है, वाह रे वाह महारथी। देखो भाई आगे पिंक सिटी हो गया। इसके अलावा फतेहाबाद को किसके? पुरानी हवेलियों का शहर।
पुरानी हवेलियों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है? पुरानी हवेलियों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है? फतेहाबाद को जाना जाता है। देखो पुरानी हवेली, आप लोगों को पता है, देखो फतेहाबाद के अंदर क्या था, जो आपका पुराना जो महाराज था ना, आपने सुना फिरोज शाह तुगलक था, जिसने हिसार और फतेहाबाद बसाए थे। तो यानी कि जितनी भी पुरानी हवेलियों भी कहां पर आपकी फतेहाबाद के अंदर मिलती है, इसको यानी कि पुरानी हवेलियों का शहर। इकदार, इकदारी जो प्रथा है, या इकदार से समझ लो, इकदार का मतलब अकदार, और जो भी सरकारी नौकरी लग जाता है वो क्या है? वो पिंक कलर का क्या है? अकदार हो जाता है। यानी कि इकदार वो क्या है? फतेह, पिंक कलर के ऊपर फतेह करने का क्या है? फतेह प्राप्त करने का अकदार हो जाता है, इकदार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा उदयनगरी भाई, और अगर आपने क्या है पिंक कलर फतेह कर लिया तो उसके बाद आपके जीवन में एक नए सूरज का उदय होगा, ठीक है। उसके नाम से भी किसको जाना जाता है? फतेहाबाद को। तीनों चीजें याद हुई। पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाएगा? फतेहाबाद। याद कैसे रखोगे? मादा का फेवरेट यानी फीमेल का फेवरेट कलर कौन सा होता है? पिंक होता है। नरों को क्या है? पिंक कलर से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। और नर क्या है? हर नर ये चाहता है भाई कि मैं सुंदर मादा लेके आऊं, ठीक है, क्योंकि माता को पिंक कलर से प्रेम है। इस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं, यानी फतेहाबाद हो गया। पुरानी हवेलियों का शहर फतेहाबाद, इकदार, और हर एक नर है जो सरकारी नौकरी लगता है वो क्या है? पिंक कलर का अकदार होता है। और उदयनगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी पिंक कलर का मतलब हमने बोला कि जैसे फीमेल का फेवरेट कलर पिंक है, तो यानी कि एक मतलब कि समझो भाई सुंदर वाइफ का अकदार होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? हरियाणा का अर्ध या जयंत देवी नगर के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा का अर्ध है, हरियाणा का जो हर्ट है वो किसको बोला गया है? ये प्रश्न पूछा गया है, हरियाणा का हर्ट। और जो हर्ट है, जिसके अंदर हर्ट है, वही तो जिंदा दिल व्यक्ति है भाई, जिसके अंदर हर्ट है। मैंने आपको शायद पहली क्लास के अंदर भी करवाया था। हर्ट कहां पर? हरियाणा का हर्ट। हर्ट कहां पर होता है? बीच में होता है। इस पूरे हरियाणा के बीच में क्या है? जींद है, ठीक है। तो हरियाणा के हर्ट के नाम से किसको जाना जाता है? जींद को क्या भाई? हरियाणा के हर्ट के नाम से जाना जाता है। इसको याद कैसे रखोगे भाई? जिसके अंदर हर्ट है वही तो जिंदा दिल व्यक्ति है भाई, ठीक है। जिंदा दिल व्यक्ति यानी कि जो उदार हृदय वाला व्यक्ति, वो कौन सा भाई? जिसके अंदर क्या है? हर्ट है, दिल है, वही तो जिंदा दिल व्यक्ति होता है। यानी कि हरियाणा का अर्ध है, या जो जयंत देवी नगर, उसके नाम से किसको? जयंत से जींद भी बन गया, जींद को जाना जाता है। चीजें दिमाग में घुसी, आगे चले, आगे चलो भाई। सुगर सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से किस जिले को जाना था? बताओ, सुगर सिटी। अब आप लोगों को पता है, अगर आप सुगर का मतलब तो पता होगा, समझना, चीनी। अगर आप लोग सुगर या फिर जो चीनी है, चीनी का अगर आप जरूरत से ज्यादा सेवन करोगे तो क्या है? रोना जरूर पड़ेगा। क्यों? डायबिटीज हो जाएगी भाई। चीनी का ज्यादा सेवन करो तो डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है, मधुमेह, ठीक है, सुगर हो जाएगी। और सुगर हो पाछा तो आदमी रोया है, और के करेगा। यानी रोहतक को क्या भाई? सुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सुगर सिटी ऑफ हरियाणा, यानी कि जो चीनी है, चीनी अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, और डायबिटीज होगी तो फिर क्या भाई? रोना पड़ेगा। यानी सुगर सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से किसको? रोहतक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, सिटी ऑफ कॉटन के नाम से किसको जाना जाता है भाई? सिटी ऑफ कॉटन भाई, सिटी ऑफ कॉटन के नाम से किसको जाना था? ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसको देखो, ये बहुत बार आया भाई, सच में मजाक की बात नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर, बिल्कुल आसान है। कॉटन होती, कॉटन किसको बोलते हैं? जो रुई होती है। कॉटन किसको बोलते हैं? रुई देखी होगी आप लोगों ने, रुई, रजाई, अब जाड्या का मैं रजाई ओड्डा, उसका मैं रुई देखी होगी, दौड़ी दौड़ी हुआ है बाड़ी में, तक कपास में चुगया करा। तो रुई होती है, कैसी होती है? फुस फुस होती है, नो पुल 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 पुल। रुई कैसी होती है? पुल पुल, गद्दमदार, जैसे रुमाल है, रुमाल जैसे रुई, पुल 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 पुल। यानी कि रुई कैसी होती है? गद्दमदार, पुल 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 पुल, पलवल पलवल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, करेक्ट, याद रह जाएगा। कैसे? सिटी ऑफ कॉटन, यानी रुई, रुई कैसी होती है? पुल 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 पुल, फुस 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 फुस, ठीक है। और रुई फुस 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 फुस, पुल 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 होती है, पुल पुल इसी तो हुआ है नो, पुल 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 पुल, गद्दमदार सी, ठीक है। यानी कि पुल पुल से पलवल, तो पलवल को क्या? सिटी ऑफ कॉटन, ठीक है। सुगर, यानी सुगर खाओगे तो सुगर हो जाएगी, रोना पड़े, यानी रोहतक, ठीक है। सुगर सिटी रोहतक, सिटी ऑफ कॉटन आपकी पलवल। सोने का शहर सोनप्रस्थ या एजुकेशन सिटी, ये इंपॉर्टेंट, एजुकेशन सिटी, ये आपका एग्जाम के अंदर भी 2-3 बार आया। एजुकेशन सिटी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? ठीक है। और आपका क्या? सोने का शहर या सोनप्रस्थ, इन नामों से किस शहर को जाना जाता है? तो इन नामों से किसको भाई? सोनीपत को भाई। सोनीपत को क्या है भाई? एजुकेशन सिटी, सोनप्रस्थ, और आपका क्या है भाई? सोने के शहर के नाम से। इसको देखो, याद कर, देखो, एजुकेशन सिटी, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा एजुकेशन सिटी का मतलब है जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, उसी को तो एजुकेशन सिटी बोलेंगे। अब जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो वही तो सोने के शहर के अंदर रहेंगे भाई।
आप चीजों को समझो। अब पढ़े लिखे लोग एजुकेटेड होंगे, वैसे तो वास्तविकता तो ये जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतना ज्यादा बेरोजगार होगा इंसान, लेकिन फिर भी हम एक बार के लिए मान लेते हैं अपोजिट केस, भाई जितना ज्यादा अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उतना ज्यादा सोना आएगा उसके पास, ठीक है। उसको फिर सोने का शहर भी बोलेंगे, सोने का शहर होगा तो यानी कि सोनीपत भी बन जाएगा, सो से सोने का शहर, सो से सोनीपत भी बन गया, ठीक है। यानी कि सोने का शहर सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ के नाम से इसको महाभारत काल के अंदर जाना जाता था। ये एग्जाम के अंदर आता है कि कौन से शहर को महाभारत काल में सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, तो आपके सोनीपत को। चीजें कैसे रखो, सोने का शहर यानी कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ, जिसके पास एजुकेशन सबसे ज्यादा होगी, वो क्या सोने के शहर के अंदर रहेगा। सोने का शहर सोनीपत के अंदर है, यानी सोने का शहर, एजुकेशन सिटी, सोनप्रस्थ के नाम से किसको जाना जाएगा, सोनीपत को जाना जाता है। चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, मेरे को ये बताओ। पक्का खेड़ा करनाल लाइब्रेरी तक लाइव 12 बंदे देख रहे हैं जी हरियाणा में। ओके भाई, धन्यवाद। सर जी पानीपत आओ, जरूर आएंगे भाई। सचिन टूर पानीपत कभी चक्कर लगा, मैं तो आज तक कभी गया है कौन हूँ पानीपत। हाँ, एजुकेशन हब रोहतक है भाई, वो चीज़ मैं बताने भूल गया कि एक सेकंड रुकियो, कड़ा गया रोहतक, ये रहा। इसको भाई एजुकेशन हब के नाम से जाना, मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग पढ़ने जाते हैं रोहतक के अंदर जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन हब भी एक और हब है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़ने लिखने के लिए जाएंगे, उधर और भी कांड होया अगर भाई, वो अब भी है रोहतक के, ठीक है। एजुकेशन सिटी सोनप्रस्थ, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग एजुकेशन सिटी है वो सोने के शहर के अंदर रहेंगे और उसी को सोनप्रस्थ यानी सोनीपत। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलो भाई। तालाबों व बावड़ियों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, तालाब हो गए और बावड़ी होगी, ठीक है, इनके शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, करनाल, नारनौल, आपका कुरुक्षेत्र या पलवल, किसको जाना जाता है बताओ भाई। कितने और रह गए गुरुजी क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन तो 7-8 और रह रहे हैं भाई। करवा दूंगा, टेंशन ना लो। बता रहे 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हुई है, 1 घंटा 30 मिनट की क्लास होती पूरी करवा दूंगा। अभी कितने बजे है, 1:12 हुई है, पूरा 1:30 बजे थी, पूरा करवा दूंगा, टेंशन ना लो। तो तालाबों व बावड़ियों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, नारनौल को जाना था। इसको देखो, नारनौल के अंदर आ गया नार। नार का मतलब किसको बोलते हैं, नार मेरी रही है बनठन कहतन, मैं नाड़ तेरी नीची होने दूंगा, लगा दूं धन मैं आग गोरी, तन ना कदे रोन दूंगा, ठीक है, गाना सुना है। तो यानी नार का मतलब, नार किसको बोलने लग रहा है, मादा को, यानी कि आपकी जो वाइफ है, वाइफ को क्या हो, नार बोलने लग रहा है, ठीक है। और तालाबों व बावड़ियों, बावड़ियों से क्या बन गया, बावरी बन गया, बावरी, ठीक है। बावरी कौन होती है, मैं तुम्हारे प्यार में बावरी हूं, बावरी का मतलब बावड़ी हो रही है, ठीक है। तालाबों व बावड़ियों का शहर के नाम से किसको, नारनौल को जाना जाता है। नार यानी कि नार, जो नार है, जो मादा, वो क्या है भाई, प्यार के अंदर बावरी हो जाती है, बागा बावरी है ठीक है, यानी कि क्या हो, बावरी हो जाती है। तालाबों व बावड़ियों के शहर के नाम से किसको जाना जाएगा, नारनौल को जाना जाएगा, डायरेक्ट याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या आपका, बुनकर नगरी के नाम से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बुनकर नगरी भाई। सचिन टूर तारला शहर का नाम आ गया भाई। बुनकर नगरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप डी के अंदर भी 2 से 3 बार आ चुका है। बुनकर नगरी के नाम से किसको जाना जाता है। अब ये बुनकर, बुनकर का मतलब हो गया जैसे जो आपके दरी वगैरह नहीं हो गया, दरी बनाते हैं आप, दरी उद्योग, खेस बना दिया, ठीक है, कंबल बना दिया, तो बेरा होंगे दरी खेस कंबल। खेस दिखाऊं, यो भाई खेस, यो खेस हुआ है, ओढ़िया करें, ठीक है, गर्मिया में हो गया ओढ़िया करना है, कूलर था मच्छर था बचने खातर, कूलर की ठंडी हवा था बचने खातर, अब जाड्डा में रिजाइया होगी, कम बड़ा होगा, ठीक है। यानी जो दरी होगी, खेस होगी, कंबल होगे, ये सारे मतलब बुनकर बनाते हैं। यानी बुनकर का मतलब कुछ ना कुछ बुनना, ठीक है, ऐसे कुचर 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 कुछ ना कुछ बुनना, यानी कुछ ना कुछ बनाना। और बुनकर नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, पानीपत को जाना जाता है। अब जो अगर आप कुछ ना कुछ बुनोगे तो आपसे धरती पे कोई भी चीज बना लो, पानी की जरूरत तो उसके अंदर पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप कोई भी चीज बना लो, आप दरी बना लो, खेस बना लो, इनके जो रस्सियां सी होती है उनको भी भिगोना पड़ता पानी के अंदर, या कुछ भी बना लो, यानी उसके अंदर पानी की जरूरत तो कंपलसरी है। यानी पानीपत को क्या, बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखोगे भाई, अगर आप कुछ भी बुन लो, चाहे कुछ भी बना लो, पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिन पानी आपसे कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि बुनकर नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, पानीपत को जाना जाता है। इसके अलावा पानीपत का एक और नाम है, पानीपत के अंदर भाई सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पेट्रोल भी पाया जाता है। पेट्रोलियम सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, पेट्रोलियम सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, इसके पेट्रोलियम सिटी पानीपत को। पैसे ही पानीपत है, पैसे ही आपका पानीपत है, पैसे ही पेट्रोल है, पैसे ही आपका क्या पानी है, ठीक है। यानी कि पेट्रोल
पानी के भाव बिकता है? कभी भी नहीं बिकता। यानी पेट्रोलियम सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? पानीपत को जाना जाता है। इसके अलावा आपका एंडलूम सिटी, एंडलूम का मतलब ये हो गया जो बुनकर वगैरह है, ठीक है, ये जो बुनकर होता है एंडलूम है। एंडलूम के समान यही हो यार, जो हाथ से जो चीजें बनती है। एंडलूम सिटी के नाम से भी किसको? एंड से जो सिटी बनती, एंड से बना लो चाहे और कोई सा सौदा था बना लो, पानी की जरूरत फिर भी पड़ेगी। यानी एंडलूम सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? पानीपत को जाना जाता है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी, याद हुई इतनी? फन फैक्ट्री गुरुजी 3 क्लास दिखा रहा है और क्लास तो नहीं दिखा रहा भाई। और क्लास बैच के अंदर है, सारी प्राइवेट होती हैं, ठीक है, आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। यार पानीपत का पानी तन करके गुलाबी हो रहा, तू फुल्ला की से गोरी, तू जाट मारेगी छोरी, हरियाणा में गोलियां चल रही, ज्यादा टैक्सी हो रही, उर्रे उर्रे ऊ ऊ, उर्रे उर्रे ऊ, गाना सुना है यो, ठीक है, तो वो पानीपत है यो। अगला देखो, अगला क्या है? मुगल का द्वीप किस शहर को बोला जाता है? मुगल का द्वीप यानी कि एक तरीके से जो मुगलों का द्वीप है वो किस शहर को बोला जाता है? थानेसर को, मानेसर को, करनाल को या हिसार को? आपने सुना हो भाई थानेसर के अंदर ये युद्ध हो गया, थानेसर के अंदर वो युद्ध हो गया। तो जो थानेसर है यानी कि थानेसर के अंदर क्या, थानेसर को मुगल का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये थानेसर क्या है? थानेसर से देखो, ये अपना हरियाणा का एक जिला है, उसके अंदर का शहर है थानेसर, ठीक है। तो थानेसर है ये क्या, इसको मुगल के द्वीप के नाम से जाना जाता है। थानेसर जो है आपका थाना, थानेसर जो है थाना। और थाने के अंदर क्या है, अगर आज के दिन के अंदर अगर मुगल भी आ जाए ना, मुगल का मतलब उस टाइम ये अकबर और हुमायूं अगर ये आ जाए तो आप पढ़ थाने का मैं क्या भाई, उनको सुधार दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि थानेसर को क्या मेनली मुगल के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। थानेश्वर थानेश्वर थानेश्वर। बैच फ्री कर दो सर प्लीज। अच्छा तय बड़ा शाना भाई, अर्जुन ना पीछे दे रखे हो, रोड पा जाऊँ और मैं भी रोड पा जाऊँ, उड़े डिवाइडर पे बैठ के भीख लाग जाऊँ मांगना है बावड़ी त्रेड़। वेरी गुड भाई। हाँ एक सेकंड रुक जाओ भाई। हाँ पानीपत सही है भाई, पानीपत के अंदर ही है। देखो भाई, हाँ तो देखो थानेसर हरियाणा के किस जिले के अंदर, अगर ये प्रश्न पूछ ले तो थानेसर हरियाणा के किस जिले के अंदर? थानेसर आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। क्योंकि आप लोगों को पता जितने युद्ध याद हुए थे सारे किधर हुए थे? आपके कुरुक्षेत्र के अंदर हुए थे। तो थानेसर भी आपका कहां पर हो जाएगा? थानेसर भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मुगल का द्वीप किसको बोला गया? थानेसर को बोलेगा। और थानेसर है मतलब है कहां पर आपका? वर्तमान में हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। और अगर आज भी कहते हैं ये समझ लो कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हो गए, इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए, महाभारत का युद्ध हो गया, तो सीधी बात अगर मुगल मागल आ जाए तो मुगलों का द्वीप यानी कि मुगलों के साथ भी क्या हम लोग युद्ध करके उनको अपना थाना में ले जाएंगे, उनका 2 मिनट के अंदर रिमांड आप ही कर सिका भाई। चीजें दिमाग के अंदर घुसी। आगे चले, आगे देखो अगला क्या आपका? कपिल मुनि नगरी या गुरुद्वारों के शहर के नाम से किसको? देखो कपिल मुनि, इसको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। कैसे कपिल मुनि, कैसे कैथल? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए भाई। कपिल मुनि नगरी या गुरुद्वारों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? यानी कपिल कै बार पिल्या कपिल भाई कद फिर यानी कि देखो कै पिल्ले हैं, कपिल का मतलब क्या? कै पिल्ले हैं, पिल्ले हैं, ठीक है। कै पिल्ले हैं यानी पिल्ले देखे हुए आपने, कुत्ते के छोटे छोटे पिल्लूरिए हुए हैं पिल्ले, ठीक है। कै थड़ और यानी कि कै पिल्ले हैं भाई। और जो कुत्ते के जो बालक हो जो पिल्लूरे हुए हैं, कै पिल्ले हैं और कै थण है, ठीक है। कैथल, कैथल से मतलब कै थण है भाई, कुत्ती का होता है। देखो कुत्ती का छोटे 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 बहुत सारे थण हुए हैं। कै थण है और कै पिल्ले हैं भाई। कितने पिल्ले और कितने थण है? यानी कि कपिल मुनि, कैसे कपिल मुनि, कैसे कैथल के अंदर भाई, ठीक है। अगला भाई
भाई सॉरी मैं भी जाता हूँ, कई बार घना हो जाए, मैं भावनाओं में घना बह जाऊँ। कपिल पितृभूमि या लघु हरिद्वार के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? लघु हरिद्वार यानी कि हरिद्वार की तरह एक छोटा शहर है, जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार का छोटा भाई एक तरीके से। या फिर पितृभूमि भाई, जहां पर हमारे जो पितर होते हैं, हम अपने पितरों का श्राद्ध दान करते हैं, पितृभूमि या लघु हरिद्वार के नाम से किसको जाना जाता है? थानेसर, मानेसर, पलवल या सफीदो, किसको जाना जाता है बताओ भाई? कपिल सर मैं हिमाचल से लाइव 10%। अच्छा ऐस मोनी को 10 जने लाग रहे हैं हिमाचल तलाइव देखने, वेरी गुड भाई। ये कंफर्म करवा दो सर। क्या कंफर्म करवाना बताओ? जींद जींद जींद, जींद के अंदर भी एक जगह है, उस जगह का नाम बताओ। डिस्ट्रिक्ट करवाओगे जी? बस ये होने वाले हैं ये, इसका पता फिर वो 10-1% फिल्म वाले रह रहे हैं। तो पितृभूमि या लघु हरिद्वार के नाम से सफीदो को जाना जाता है, ठीक है, जो कि जींद के अंदर स्थित है, हरियाणा के जींद जिले के अंदर। सफीदो आप देखो भाई, जब भी आपके पितर एक्सपायर हो जाते हैं या आपको हरिद्वार के अंदर जाना पड़ता है तो आप क्या व्हाइट, सफीदो से बढ़िया सफेद, आप लोग सफेद कपड़े पहन के जाते हो, तभी तो हरिद्वार के अंदर जाते हो सफेद कपड़े पहन के, ठीक है, तो इसके नाम से इसको जाना जाता है। अगला देखो, अगला क्या आपका? हरियाणा का प्रवेश द्वार किस शहर को बोला गया? सभी को पता, पहले भी करवा चुके हूं। प्रवेश द्वार भाई जहां से, ये दिल्ली आपकी, ये दिल्ली है, ठीक है, कहां पर आपकी? दिल्ली है, ठीक है। और दिल्ली के अंदर से क्या हमारे हरियाणा के अंदर एंट्री होने लग रही है, और झज्जर के अंदर यहीं पर क्या आपका बहादुरगढ़ है, ठीक है। तो बहादुरगढ़ का बम, और हरियाणा में अगर एंट्री करनी है तो आपको क्या बहादुर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बहादुर हो शरीर से भी दिमाग से भी, तभी आपके हरियाणा में एंट्री हो सकती है। यानी कि बहादुरगढ़ क्या है? बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी आपका कहा जाता है। तो भाई जितने भी आपके निक नेम थे, आपके जिले के उपनाम थे, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं भाई फटाफट से, बस 10 मिनट में निपटवा दो। फिल्म वाला जो थोड़ा सा रह रहा था, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। फिल्म वाले थोड़े से पर्सन रह रहे थे भाई, ये और करवा देता हूं, बस थोड़ी देर की बात है। हरियाणा जी की पीडीएफ तो डाल दो भाई, पीडीएफ उसके अंदर ही मिलेगी भाई, बैच के अंदर ही की है। भाई 1 सेकंड रुक जाओ रे, मैं पितरदान नहीं, मैं पितरदान, 1 मिनट। कपिल आ जाओ भाई। देखो भाई हरियाणा में देखो फिल्म वाला अपना थोड़ा सा सौदा रह रहा था, 10% रह रहे हैं, घना को नहीं रह रहा। हरियाणा में फिल्मों, संस्कृति व लोक साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? जो अपना फिल्मी जगत है उसके अंदर जो दिया जाने वाला सबसे टॉप लेवल का पुरस्कार कौन सा है बताओ भाई? भीम पुरस्कार, पंडित लक्ष्मीचंद भीम, तो आपको पता खेलों के अंदर दिया जाने वाला सबसे टॉप पुरस्कार है, खेल के अंदर दिया जाने वाला सबसे टॉप पुरस्कार भीम पुरस्कार, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद। ये मेजर ध्यानचंद आपको पता सेंटर लेवल के अंदर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो टॉप पुरस्कार पहले जिसका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका मेजर ध्यानचंद कर दिया। अर्जुन तो आपका ऑप्शन नंबर का भी करेक्ट हो गया। पंडित लक्ष्मीचंद जो पुरस्कार है, ठीक है, वो क्या है? हरियाणा के अंदर जो फिल्मी जो जगत है उसके अंदर दिया जाने वाला टॉप का पुरस्कार है। इसको याद रखो आप लोग। देखो लक्ष्मीचंद, लख से हो गया आपका लखपति, लक्ष्मी से क्या बनेगा? लखपति, यानी कि भाई तू लखपति बन गया है, एक फिल्म तेरी चलेगी तू लखपति बन गया, ले भाई तू पुरस्कार ले, ठीक है। फिल्म लक्ष्मीचंद यानी भाई तू लखपति बन गया, ले लखपति का पूरा पुरस्कार ले। तो हरियाणा के अंदर फिल्मी जगत के अंदर जो दिया जाने वाला टॉप पुरस्कार कौन सा? आपका लक्ष्मीचंद है भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका? छठा हरियाणा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? जो 6th नंबर का आपका इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ था? सबसे छोटे लेवल का कल वाले क्लास में करा था, कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। अब ये पूछा है 6ठे नंबर का जो हरियाणा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2018 के अंदर इसका आयोजन हुआ था, तो इसलिए पूछा गया करनाल, पंचकुला, जींद या झज्जर, कहां पर इसका आपका आयोजन हुआ था? ओ सॉरी 18 में नहीं,
18 में तो यार वो फिल्म वाली पॉलिसी बनी थी, 2023 में ही हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करंट का ही समझ लो। मार्च 2023 के अंदर इसका आयोजन हुआ था। 6th नंबर का आपका हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, तो इसका आपका आयोजन हुआ था करनाल के अंदर। ऑप्शन आपका एक रह जाए, करनाल के अंदर क्या आपका 6ठे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय जो हरियाणा फिल्म महोत्सव है उसका आपका आयोजन हुआ था। याद कैसे रखो, देखो करनाल मैंने बताया था। आत के अंदर क्या है, आत के अंदर भाई दो नाली है, आत के अंदर क्या दो नाली, ठीक है, ऐसे नो वो दो नाली बंदूक देखिए, घटक घटक, आत के अंदर दो नाली, कर आत के अंदर दो नाल है, यानी कि जो 6ठा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय है, यानी कि भाई अब जो आप अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव करने लग रहे हो भाई, आपको सेफ्टी जोन के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब आप फिल्म महोत्सव करो, बहुत सारे फैन आओ, कई जने जलनी है बुझनी है भी आओ, कई बार कौन के कर दो, तो आपको दो नाली की जो सिक्योरिटी, यानी कि जहां पर आत के अंदर दो नाली रखे ले हुए मिलते हैं, वहीं पर आपको क्या है भाई पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। यानी कि 6ठे लेवल का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर, करनाल के अंदर मार्च 2023 के अंदर हुआ था भाई। नई राज्य फिल्म पॉलिसी के तहत कितनी श्रेणियों में फिल्म अवार्ड प्रदान किए जाएंगे? जो ये नई राज्य फिल्म पॉलिसी ये आई कब थी? साल 2018 के अंदर आई थी, ठीक है, साल 2018 के अंदर क्या है, नई राज्य फिल्म पॉलिसी आई थी, और इसके तहत हरियाणा के अंदर जो फिल्में जो भी आएंगी उसके अंदर आपके 3 श्रेणियों के अंदर आपके अवार्ड दिए जाएंगे, 3 लेवल के ऊपर, ठीक है। जैसे आपका पहला लेवल होगा भाई, पहले नंबर पर होगी उत्कृष्टता श्रेणी की फिल्म भाई। उत्कृष्टता का मतलब समझ लो भाई टॉप लेवल की जो फिल्म है उसको बोलेंगे हम लोग उत्कृष्टता श्रेणी की फिल्म भाई, ठीक है। इस लेवल पर पुरस्कार दिया जाएगा जो नई ये आपकी फिल्म पॉलिसी आई थी जिसके तहत हरियाणा के अंदर कानून बना दिया गया भाई, ऐसे ऐसे हम लोग हैं इनको अवार्ड देंगे। सर आज मॉक टेस्ट भाई 3 बजे होगा, कितनी बार तो बता लिया, फिर मॉक टेस्ट। दूसरा आपका अवार्ड होगा आपका बेस्ट फिल्म का, बेस्ट फिल्म का, ठीक है। पहले तो क्या है उत्कृष्टता, यानी कि जो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे टॉप लेवल की फिल्म है। सेकंड नंबर पर जो बेस्ट लेवल की फिल्म है भाई, सिर्फ बेस्ट, ठीक है। तीसरी आपकी होगी स्पेशल एक्नॉलेजमेंट फिल्म, ठीक है, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट मतलब भाई इसने स्पेशल है, सिर्फ एक पहचान दर्ज करी है, ठीक है, इस तरीके से। वैसे एक्नॉलेजमेंट का मतलब पहचान, ठीक है, इसने क्या एक स्पेशल एक्नॉलेजमेंट है वो इसने ग्रहण करी, यानी स्पेशल एक्नॉलेजमेंट जो अवार्ड है ये आपका किसके अंदर, ये मतलब टोटल 3 अवार्ड है आपको जो 2018 की जो फिल्म पॉलिसी आई थी उसके तहत आपके दिए जाएंगे। वगैरह आवाज सी आई थी, ठीक होगा सारा सुद्धा। सर जी यूट्यूब पर वीडियो का टाइम इंक्रीज कर दो प्लीज़। हिसार लाइब्रेरी से पुट्ठी सामने, हिसार लाइब्रेरी से 35 लाइव, रक्षित ढिल्यान उज्जैन लाइब्रेरी से 20 बच्चे लाइव, वाह भाई वाह। रोहतक के पावर हाउस पता कौन कौन है वाह भाई। संडे ने उनने भी पब्लिक कर दिया जो सी प्राइवेट से हैं, अच्छा तब बहुत घटा सियाणा। देखो भाई तो ये चीजें आ गई समझ में। तो आपकी क्या है भाई नई राज्य जो फिल्म पॉलिसी है ये आपकी कब 2018 के अंदर आई थी, और इसके तहत क्या है 3 तरीके के आपके अवार्डों पारित करेंगे। एक तो सबसे टॉप जो उत्कृष्टता लेवल है, सेकंड लेवल आपका बेस्ट फिल्म का, और थर्ड आपका स्पेशल एक्नॉलेजमेंट अवार्ड भाई। अगला देखो अगला क्या है, हरियाणा के किस स्थान पर फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी भाई। ये एक तरीके से करंट का पर्सन लगा लो या कैसा ही लगा लो भाई, कौन से स्थान पर फिल्म सिटी की स्थापना आप लोग करोगे। तो अब देखो फिल्म सिटी आप कहां पर बनाओगे, जहां पर क्या बड़े शहर अपने जहां पर नजदीक पड़ेंगे। एक अपना बड़ा शहर कहां पर नजदीक पड़ता है, ये अपना दिल्ली है यहां पर, यानी कि ये भी एक अपना बड़ा शहर है। और इसके अलावा यहां पर एक आपका पंचकुला है। पंचकुला भी क्या एक बड़ा शहर है, क्यों है क्योंकि पंचकुला बड़ा शहर नहीं, पंचकुला के पास चंडीगढ़ है, जो चंडीगढ़ क्या चंडीगढ़ भी एक बड़ा शहर है। 2 बड़े शहर हैं भाई, एक पंचकुला गया एक चंडीगढ़ हो गया। अब आप फिल्म सिटी बनाओ भाई, आप फिल्म सिटी उधर बनाओ जहां पर ज्यादा लोग शूटिंग के लिए आ सके। ये माड़ा हिसार का मैं फिल्म सिटी बनाया जो राजस्थान लागा भाई। राजस्थान कौन सी मेट्रो सिटी है, ठीक है, ये अपने दिल्ली और चंडीगढ़ तो बहुत बड़े बड़े अमीर शहर हैं, ठीक है, यानी कि यहीं के लोग शूटिंग करने के लिए आएंगे। राजस्थान वाले तो लोग थोड़ी शूटिंग करना हो, यानी कि दिल्ली के नजदीक आपका गुड़गांव लगता है और चंडीगढ़ के नजदीक आपका पंचकुला लगता है। तो यानी कि जो चंडीगढ़ और जो आपका गुड़गांव और जो पंचकुला है, यहां पर क्या ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट जाए, ए और बी दोनों, यानी कि जो पिंजौर आपका जो पंचकुला के अंदर पिंजौर, ठीक है, और आपका क्या है जो गुरुग्राम है, इन दोनों के अंदर क्या आपकी फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी चीज आ गई समझ में, याद रह जाएगी, डायरेक्ट याद रह जाएगी यार, क्योंकि जो मेट्रो सिटी है यहाँ पर दिल्ली है मेट्रो सिटी, दिल्ली के पड़ोस में गुरुग्राम और आपके चंडीगढ़ के पड़ोस में पंचकुला लगता है, तो इसलिए आपके पंचकुला और गुरुग्राम यानी पिंजौर आप सभी को पता ही यहाँ पर क्या आपकी इसके फिल्म सिटी की स्थापना आपकी करी जाएगी। दिमाग में घुस गई चीजें, आगे चले, आगे देखो क्या लगा। हरियाणा की पटकथा पर बनी फिल्म नेशनल हाईवे 10 में किस अभिनेत्री ने रोल किया था। ये भाई पर्सन आपका सीईटी के अंदर आया था। अब की बार जो आपका सीईटी था ना, सीईटी 2022 ग्रुप सी, उसके अंदर ये पर्सन आया था भाई। जो नेशनल हाईवे 10 है, NH10 नाम से एक मूवी आई थी और वो हरियाणा की कहानी पे बनी है भाई। हरियाणा की कहानी दी गई उसके अंदर। तो
इस फिल्म के अंदर किस अभिनेत्री ने रोल किया था? ये सेम डिट्टो पर्सन आया था सीटी ग्रुप सी के अंदर। पानी पी लूं भाई एक बार। वेरी गुड अनुष्का शर्मा। क्या है, कौन सी लाइब्रेरी है? चंडीगढ़ लाइब्रेरी से लाइव मोहत भाई अजय। वाह भाई वाह। वेरी गुड अनुष्का। अनुष्का बिल्कुल वेरी सही है भाई। देखो ऑप्शन नंबर सी अनुष्का शर्मा भाई। जो NH10 है, जो नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर फिल्म के अंदर एक्टिंग किसने की थी? अनुष्का शर्मा। देखो इसको कैसे याद रखो आप लोग। देखो अनुष्का शर्मा किसकी वाइफ है? विराट कोहली की। विराट कोहली कहां पर रहते हैं? विराट कोहली की जो फैमिली सारा सुधा मतलब कहां पर रहा है? गुरुग्राम के अंदर रहा है। गुरुग्राम अपना कहां पर है? हरियाणा का अंदर है। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा के अंदर विराट कोहली की फैमिली सारा सुधा उड़े रहा आपका गुड़गांव के अंदर है। ठीक है, तो इनकी जो वाइफ है, तो वाइफ फिल्म के अंदर कौन सी फिल्म का जो हरियाणा के ऊपर जो कहानी बन रही है उसके अंदर तो रोल करे लेगी। ठीक है, यानी कौन सी आपकी? अनुष्का शर्मा। अगला, सोनू निगम को सर्वश्रेष्ठ गायन हेतु, मैंने बताया ना सोनू निगम कहां से बिलोंग करते हैं? सोनू निगम क्या एक बहुत बड़े सिंगर हैं, गायन लिख रखे हैं ना, बहुत बड़े सिंगर। और बहुत बड़े सिंगर की क्या हर एक फिल्म के अंदर फरीद यानी कि डिमांड रहती है। फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। कल ही करवाया था मेरे हिसाब से, हर एक साथी की याद भी मिलेगा। तो जो सोनू निगम को है सर्वश्रेष्ठ जो आपका गायन हेतु भाई इन्होंने सबसे अच्छा गाना गाया है, इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब मिला था? तो अगर आप सबसे अच्छा गाना गाने लग रहे तो यानी कि आप क्या है एक तरीके से लड़कियों को अपनी तरफ इंप्रेस करने लग रहे हो, यानी जारी मारने लग रहे हो। 2004 4 का उल्टा बन गया जार। ठीक है, यानी कि क्या एक तरीके से जारी मारने लग रहे हो भाई। आप सबसे टॉप लेवल की आप सिंगिंग करने लग रहे हो, टॉप लेवल के आप गाने गाने लग रहे हो। ठीक है, तो यानी कि आप लड़कियों को इंप्रेस करने लग रहे हो। लड़कियां हो यार नो एक टाइम ऊपर ठहरे मेरे ने कहता था ओ यार इतना अच्छा गाना गाता है, यानी आप क्या उनको एक तरीके से इंप्रेस करो। यानी 2004 4 का उल्टा जार। ठीक है, इस टाइम क्या है इनको टॉप लेवल के सिंगर का अवार्ड मिला था भाई। नेक्स्ट, सुल्तान फिल्म रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। और ठीक है, सुल्तान फिल्म है भाई, इसके अंदर हरियाणवी पहलवान की भूमिका किसने निभाई थी? मेरे हिसाब से सह से सुल्तान, सह से सलमान खान, हर एक बच्चे को पता हुआ। और इसी के इसके अंदर भी किसने कौन सी अभिनेत्री थी? अनुष्का शर्मा ने क्या है इसके अंदर भी रोल निभाया था, सुल्तान फिल्म के अंदर भी। ठीक है, अनुष्का शर्मा ने। याद रह जाएगा सुल्तान, सह से सलमान खान। अगला, वीर शेरा फिल्म प्रदर्शित कब हुई थी? मैंने बताया था हरियाणा की पहली कौन सी फिल्म थी? पहली ब्लैक एंड व्हाइट, कल भी बताई थी। हरियाणा की जो पहली फर्स्ट जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट, वो कौन सी थी? वो आपकी वीर शेरा फिल्म थी। और वीर शेरा फिल्म आपकी प्रदर्शित हुई कब थी? ये प्रश्न इसके अंदर पूछ लिया। यानी कि 1974 1974 के अंदर क्या है आपकी वीर शेरा फिल्म आपकी प्रदर्शित हुई थी भाई। इसको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा, इसकी और कोई ट्रिक नहीं है भाई। 1974 1974 यार 1% तो डायरेक्ट रट्टा मार सको, उसकी कोई ट्रिक कौन, मजाक की बात नहीं। ठीक है, वीर शेरा फिल्म कब प्रदर्शित हुई? 1974। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा ने हाल ही में किस फिल्म को टैक्स फ्री किया था? ये नॉर्मल लेवल का पर्सन और मेरे हिसाब से हर एक साथी को आता ही मिलेगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सी फिल्म को? KGF को कराया था? नो। सुल्तान को कराया था? नो। दंगल को कराया था? नो। द कश्मीर फाइल्स को। ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर फाइल्स को मेरे हिसाब से हर एक बहुत सारे स्टेट ने टैक्स फ्री किया था, तो हरियाणा ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कराया था। शायद 2022 21-22 के अंदर आई थी कश्मीर फाइल्स में। ठीक है भाई, ये प्रश्न थे आपके। फिल्मी जगत भी पूरा हो गया है और आपके जो शहरों के उपनाम हैं भाई ये भी पूरे करवा दिए भाई। ठीक है, मेरे एंड से मैंने सारी चीजें आपकी पूरी करवा दी हैं और मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी होगी होंगी। सर मैं फरीदाबाद से हूं, सोनू निगम का फैन हूं, प्लीज ऐसा मत करो। उजाना होगा, उजाना लिख रखा है। उजाना लाइब्रेरी से 20 बच्चे लाइव। सर मैं खेत का काम कर रहा हूँ, क्लास भी ले रहा हूँ। वाह भाई वाह, शेखर पान मसाला मास्टर जी। तो माइक अंदर की गया था और मैं गेल लेके गया था। गुलशन वर्मा IAS CGL 2023 में ज्वाइनिंग हुई थी दिल्ली। अब हरियाणा के लिए तैयारी कर रहे हैं 10 दोस्त हैं। अकल खुली कि मैं तारी खुली के एते लेवल के मैथ के पलतन कलवा दो। एते लेवल के मामना इतना ऊपर का लेवल का ना कलवाओ, माला को नहीं आंदा तमदमा हम तो पलतन ते कलवाओ, एते लेवल का कलवाओ। दिखाओ कमेंट, गुलशन वर्मा IAS नाम था, कमेंट देख लो। CGL 2023 में दिल्ली में सेलेक्ट हो रहा है, देख लो ज्वाइनिंग हुई थी दिल्ली। अब हरियाणा के लिए तैयारी कर रहे हैं 10 दोस्त हैं। 10 तो ये और 4 मेरे लिए दोस्त हैं, वो लक्ष्मी नगर में बैठे। ठीक है, 4 शिकारी वो बैठे टैक्स असिस्टेंट और 10 ये आगे।
कई कौन थी मन्नत आ रही थी? हरियाणा के जितने भी बच्चे दिल्ली के अंदर जॉब करने लग रहे हैं, अब उनको जैसे ही पता लगे बाहर तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी लेवल की पोस्ट आई है, सारे आड़ा डाक मारेंगे सीईटी में विकाल है, और ना कोई 5 नंबर का झंझट है, और तारी गोभी खुदेगी बुंडी वाली। पहले बताऊं, तकड़ा कंपटीशन होगा भाई। मैं जो चीजें करवाने लग रहा हूं ना बैच के अंदर, वो हाई लेवल की करवाने लग रहा हूं, हल्की फुल्की नहीं करवाने लग रहा। ठीक है, अरे यो देख लो भाई, 10-10 साथी तैयारी लग रहे करने, और तारी गोभी खुदेगी, फिर रोग उड़े बेबे बर्गा मुंह करी नो यो की हो गया मार गेल। फरीदाबाद से 17 लोग लाए हैं सर आप घनी बेइज्जती कर दी। अरे बेइज्जती को नहीं होया करे यार, मजाक होया करे। ठीक है, नारनौल से 1000 प्लस लाए, वाह रे वाह। अरे बेइज्जती बाजती का कोई चक्कर को नहीं होता भाई, आप इस जस्ट मजाक कराया करा। मैं देखो, मैं बता देता हूं आपको, अपनी क्लास के अंदर अगर कोई भी लड़की है और मैं कोई भी ऐसे हल्का फुल्का मजाक करता हूं तो भाई बुरा मत मानना करो, मजाक की बात नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं भाई लड़कियों की, मजाक की बात नहीं है। आप चाहे किसी भी लड़की से पूछ लेना, किसी का भी अगर मेरे पास मैसेज आता है, मैं मैम से तो संबोधित करता हूं, मैम लगा के तो बोलता हूं। किसी भी लड़की के साथ ना मेरी कोई बदतमीजी की कोई चैट मिलेगी आपको, ना कुछ और मिलेगा, हमेशा पूरी रिस्पेक्ट से बोलता हूं। चाहे आप किसी भी लड़की का कोई मैसेज आता तो चाहे आप उससे पूछ लेना भाई, मैं सच में रिस्पेक्ट करता हूं। तो ये जो चीजें होती है ना यहाँ पर जो बोलता हूँ, वो जस्ट एक ये समझो यार, जैसे एक्टर नहीं होते एक्टर, अब एक्टर मान लो कोई फिल्म के अंदर, अब जैसे उसना जैसे बॉबी देओल है, बॉबी देओल ना आश्रम फिल्म का मैं रोल करे आना है, वो वास्तविक जीवन में तो उसा को नहीं चीजें समझते हो, वो एक तरीके से एक्टिंग करी फिल्म के अंदर। उसी टाइप से ये समझो भैया, हमारे एक्टिंग वाली जगह एक तरीके से फिल्म चलने लग रही है। यहाँ पर हमारा वास्तविक जीवन और जो एक्टिंग वाला जीवन, उसके अंदर डिफरेंस होता है भाई। ये प्रोफेशनल जीवन और पर्सनल जीवन होता है। पर्सनल जीवन में मैं ऐसा नहीं हूं जैसा आपको वीडियो के अंदर दिखने लग रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे जो साथी मेरे को पर्सनली जानते भी होंगे, उनको पता भी होगा। ठीक है, ये प्रोफेशनल जीवन में यहाँ पर जो चीजें हैं, मजाक है, चलते रहते हैं भाई। ठीक है, ये एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होते हैं, ताकि आपको क्लास में नींद ना आए या बोरियत महसूस ना हो। ठीक है, इस चीज के लिए भाई, कोई भी अगर लड़की है भाई, बुरा मत मानो भाई, मैं माफी चाहता हूं अगर आपको कोई भी गलती लगी हो मेरे एंड से। ठीक है, उसके लिए भाई मैं माफी चाहता हूं। ठीक है भाई, और मैं आगे से भी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ ऐसा फील ना हो। ठीक है, बेइज्जती कौन कराया करो यार, मजाक कराया करो, जस्ट खेल कूद अपना। ठीक है भाई, तो भाई ओके। अरे ये क्लास अभी आपकी कितने बज गए? 1:36 हुई है भाई। टाइम देख लो, 2:06 पर प्राइवेट हो जाएगी। अरे एक और चीज सुन लो, 3 बजे नेट, 3 बजे भाई लाइव मॉक टेस्ट होगा। लाइव मॉक टेस्ट हर कोई साथी देश का बिल्कुल फ्री है। नो जरूरी कौन जिसने बैच ले रखा है वो देश का सारे खातर फ्री। कोई भी साथी जिसने नु देखना अपनी की तैयारी किसी है तो लाइव मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, आधा पौना घंटा का, उसका पास उसका रिजल्ट आओगा। एक जना एक बार अटेम्प्ट कर सके, पहला बताऊं कदे फिर नो को दोबारा चल लिया को नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज 2:06 प्राइवेट। उसके बाद भाई जो कोई HSSC CET का कंप्लीट बैच लेना चाहता है, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी कि जिसके अंदर 8 तो प्रीवियस ईयर के जो सीईटी के पेपर वो मिलेंगे, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के मिला के, और 15 इसके अंदर आपको न्यू टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको मेंटरशिप मिलेगी, यानी कि डेली के आपको टारगेट मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैथ के सवाल मिलेंगे SSC लेवल के। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी SSC लेवल के पर्सन मिलेंगे। इंग्लिश सारा सौदा करवाया जाएगा। एंड रिटन नोट्स आपको हरियाणा जीके की जो भी क्लास आइड हो जाती है, वो क्लास भी आपको उधर ही मिलेगी। तो जो भी साथी लेना चाहता है भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है भाई, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और जिन साथियों ने पहले डाउनलोड कर रखे ना भाई, वो अपडेट मार लेना। वापिस आप प्ले स्टोर के अंदर जाओगे ना, प्ले स्टोर के अंदर जाके अपना ऐप को आप दोबारा सर्च करो तो वहां पर अपडेट का ऑप्शन सब है, उसने अपडेट कर लियो। क्योंकि पिछली बार सर्वर में कुछ दिक्कत थी, बहुत सारे बच्चे का सबमिट नहीं हो पाया था भाई टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट, तो उसने अपडेट कर लियो, दिक्कत ठीक करवा दी है। ठीक है भाई, ओके। एंड रिटन नोट्स वगैरह सारे एप्लीकेशन में मिलेंगे भाई। जिसको हरियाणा जीके का स्पेशल चाहिए तो हरियाणा जीके का भी स्पेशल बैच है भाई। दोनों टाइप के बैच हैं, कंप्लीट चाहिए कंप्लीट मिल जाए, हरियाणा जीके का। ठीक है भाई, ओके। कल फिर मिलते हैं भाई। सर आज क्लास क्यों ली थी आपने? भाई क्लास में बता तो दिया यार, मेरे को ये जो हफ्ता आएगा ना 4 तारीख से लेकर, क्या तारीख है कैलेंडर नीचा हो, 9 तारीख तक भाई मेरे को काम हो सकता है। ठीक है, मैं मतलब कि एक दिन की छुट्टी मार सकता हूं। तो मैं सोचा अब संडे की भी छुट्टी लग गई, के बेरा मेरी सोमवार मंगलवार बुधवार के बेरा किस दिन की लागे जा, तो उस तरह से मैं वह जो छुट्टी आगा मैं अगर लेना चाहूँ तो उसका नाम की मैंने क्लास आज से करवाई दी है। चीज़ आई समझ में, तो इसलिए ये क्लास आज करवाई है। आगे दिमाग में घुस गई, आज क्लास क्यों ले ली।